सो जैन कैंडिडेट्स कैसे हो? डेफिनेटली सभी अच्छे बेहतर और मतलब सभी अच्छे हो गए। जैसे मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आपका अभी जो आपका पेपर होने वाला है नेवी डबल ए का और एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो पेपर होगा या फिर बीएसएफ का, खैर बीएसएफ पे रीजनिंग नहीं आना है, तो हम रीजनिंग का एक मैराथन करेंगे और जिसमें वो सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जो 7 to 8 क्वेश्चन आएंगे ना आपके पेपर में, 7 to 8 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे ना, तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लेंगे और आपको फिर उसमें भटकना इधर उधर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे 14 से 15 सेट हैं। हाँ, और हर एक सेट में 8 से 9 क्वेश्चन आए हैं। हम वो सारे के सारे देखेंगे। एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि अब नेवी के पेपर में आपका फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, तो हम फिगर काउंटिंग को स्किप कर देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम पूरे के पूरे हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। जैसे पहला क्वेश्चन, अब सीधा हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको। आप टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे जीके की पीडीएफ मैंने जैसे आपको पॉलिटी करा दिया है, ठीक है, पॉलिटी का पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, एक ही क्लास में सारा का सारा कवर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे जियोग्राफी भी आपको कंप्लीट करा दिया है, तो उसका भी आप पीडीएफ वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और अभी मतलब नेक्स्ट की बात करता है तो आपको करंट अफेयर और हिस्ट्री की क्लास भी देखने को डेफिनेटली जल्दी मिल जाएगी 1 से 2 दिनों में। ठीक है, तो इस पे भी अपन वर्क कर रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहला क्या है, अब डायरेक्शन है। डेफिनेटली मैं आप सभी को डायरेक्शन के बारे में कुछ नॉलेज दे देता हूँ, आप सभी को कुछ होगा भी। सिंपल सा है, देखो यार, ऐसे है 4 डायरेक्शन होता है। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक है, अब जब भी कभी भी आपसे नॉर्थ ईस्ट बोल दे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बोल दे, ठीक है, पूर्व उत्तर बोल दे, ठीक है, पूर्व उत्तर बोल दे, तो ये आ जाएगा पूर्व उत्तर, ये हो जाएगा। तो ये पूर्व की साइड से इधर हो गया और उत्तर की साइड से इधर हो गया। ठीक, दक्षिण पश्चिम, सर ये हो गया दक्षिण पश्चिम, क्योंकि पश्चिम तो इधर हो गया और दक्षिण इधर से हो गया, तो दक्षिण पश्चिम इधर बोल दे। ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर से पश्चिम, इधर से साउथ। ठीक, ऐसे इधर हो जाएगा, इधर से पश्चिम, इधर से उत्तर। मतलब मैं आपको केवल डायरेक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आगे चलो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं और डिस्कस करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन अपने सामने जो है, ठीक है, और ज्यादा अपने सामने स्क्रीन क्लियर नहीं रहेगी तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि ब्लर लगे, मतलब ब्लर आई मीन की उसी पे हमें उतनी जगह पे समझाना पड़ेगा। तो आप समझने की कोशिश करना और समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्यू के पूर्व में पी 4 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। अब देखो यहाँ पे कोई क्यू है और इसके पूर्व में, तो भाई ये है, अब जैसे आप हो भाई, ठीक है, तो आपका जो राइट हैंड है वो आपका पूर्व है। मान लो जैसे ये इंडिया का मैप है, मान लो मैं ऐसे बना देता हूँ, इंडिया का मैप है, तो ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। आपको हमेशा अपने दिमाग में बस यही बिठा लेना है। ठीक है, चलो, तो सिंपल सी बात है, क्यू के पूर्व में पी 4 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। तो सर क्यू ये है और क्यू का पूरब यही होगा ना। ठीक, तो P यहाँ पे आ जाएगा और कितनी दूरी पर है, 4 किलोमीटर की दूरी पर। हमने ये डिस्टेंस भी लिख दिया, मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो इसे करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। दूरी पर खड़ा है, P वहीं खड़ा है, जबकि Q 4 किलोमीटर की उत्तर की ओर चलता है। P देखो यहीं पे है, P यहीं पे है, ठीक है, जबकि Q इस जगह से 4 किलोमीटर उत्तर, तो Q का उत्तर अब कहाँ से हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये सर ये Q यहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। P को देखने के लिए Q को किस दिशा की ओर देखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे Q पहुंच गया है यहाँ पे, ठीक है, तो अब Q को P को देखना है, Q को, इस Q को P को देखना है, तो पूछ रहा है किस दिशा में देखना चाहिए। मैंने आपको अभी बताया था सर, इसका Q का पूरब तो ये सामने होगा ना। अगर दक्षिण की बात कर लेते तो पहला तो ऑप्शन हटा दोगे, दूसरा दक्षिण, दक्षिण नीचे होता है और पूरब ये होता है, इसके बीच में आ रहा है ना, ये देखो P, ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दक्षिण तो ये होता है ना डायरेक्ट, जबकि आपको पता है सर P यहाँ पे है, ठीक, दक्षिण पश्चिम तो इधर आ जाता है, इधर की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 76 का क्या हो जाएगा, 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, साउथ ईस्ट। इसमें कुछ कठिन था, बिल्कुल भी नहीं। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे अगला, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखो, जिन टॉपिक को मैं कराऊंगा इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा देखते रहना, समझते रहना। अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन है, देखो, अब इनको कोई लोग, काफी लोग ऐसे मतलब गोले के फॉर्मेट में बना लेते हैं कि ये गोला हमने फीमेल के लिए रख लिया और इसे हमने मेल के लिए फॉर्मेट में रख लिया। ठीक है, कुछ लोग इसे ऐसे कर लेते हैं कि माइनस ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। माइनस हम फीमेल को डिनोट करने के लिए और प्लस हम मेल को डिनोट करने के लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, जो जैसे अपने को बेहतर लगेगा, जैसे आपको समझ में आएगा, हम उस बेसिस पे आपको दोनों चीजें समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, चलो गोले पे ही समझा देंगे। देखो, बी ए का पुत्र है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे बी पुत्र है। अब अगर देखो सिंपल सी बात, अगर कोई मेल आता है तो हम उसे ऐसे फिगर में ऐसे बंद कर लेंगे, ठीक, इस वाले फिगर पे बंद कर, जरूरी नहीं कि इस फिगर में, आप कुछ भी बना लो यार, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे मेल के लिए फिगर बनाता हूँ ये वाला। तो हमने यहाँ पे बी को ऐसे कर लिया, हम प्लस साइन ले लेंगे, बी पुत्र है किसका, ए का, तो इसके मम्मी पापा इससे ऊपर होंगे ना भाई, ए का पुत्र है। अब हमें ए नहीं पता कि मेल है कि फीमेल, पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती हैं, जिसका सी से विवाह हुआ है, ठीक है, जिसका सी से विवाह होता है। अब देखो यहाँ पे जिसका मेंशन कर रखा है, ठीक है ना, जिसका मेंशन कर रखा है, तो जिसका जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए मतलब यूज होता है। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या, ये वेयर है, ठीक है, वेयर का यूज वेयर, व्हेन, इनका यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है। अगर यहीं पे एंड दे रखा होता और दे रखा होता, सर ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, जो पहला, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो जिसका दे रखा है, इसलिए ए का, मतलब जिसके साथ में, जिसका सी से विवाह हुआ है, मतलब ए का विवाह सी से हुआ है, ठीक है, ये दोनों हो गए पति पत्नी, इनका बेटा ये है बी, ये हमें जरूर नहीं पता कि इसमें ए मेल है कि फीमेल है, सेम टू सेम यहाँ पे। जबकि डी का विवाह ई से हुआ है, लो हमने डी ई को यहाँ पे पति पत्नी और लिख दिया अलग से, ठीक है, हम इसे यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, पति पत्नी है ये दोनों लोग। आगे डी का विवाह ई से हुआ था यदि ई बी का भाई है, ओके, ई है जो बी का भाई है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं ई, ये लो ई है जो, ठीक है, ठीक है, ई भाई है किसका, एक कॉल मतलब मैसेज आ गया था वो देखने लगा था, ई भाई है बी का, लो भाई मेल है ना, इस वजह से हमने ये चीज करी, ई बी का भाई है। आगे चलो यहाँ पे, और इसका पता है, एक सेकेंड यार, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मिस टाइप हो गया, कोई दिक्कत है, सेम टू सेम, मतलब चीजें गलत नहीं हुई है, चीजें सारी सारी सही है, बस थोड़ा सा जल्दीबाजी में कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, रुको। हाँ देखो, बी ए का पुत्र है, हम यहाँ फटाक से कर देते हैं, बी पुत्र है किसका, ए का। आगे चलते हैं, जिसका विवाह सी से हुआ है, इसका विवाह सी से हुआ है, आगे बढ़ते हैं। जबकि डी का विवाह ई से हुआ है, डी का विवाह ई से हुआ है, ठीक है, डी और ई पति पत्नी है, डी और ई पति पत्नी है, को नहीं पता। और यदि ई बी का भाई है, ई भाई है बी का, ठीक है, ई भाई है बी का, ये लो, और तो जब ये भाई है तो ये अगर मेल हो गया तो ये डी जो है ना वो फीमेल होगी, डी है जो फीमेल होगी, ये पति पत्नी हो गए, ठीक है। आगे चलो, यदि ई बी से का भाई, ओके याद है, तो डी का ए से क्या संबंध है, लो डी का ए से क्या संबंध है, डी है ना वो ए की क्या लगेगी, सिंपल सी है सर, सी का से भी पूछ ले या ए से पूछ ले। अब ये इसकी मतलब जैसे ये बेटा है, मतलब ये मम्मी है, मम्मी का एक बेटा है, उनका एक और बेटा है, और दूसरे वाले बेटे की बहू मतलब पत्नी है डी, ठीक है, तो मम्मी की क्या लगेगी ये हमसे पूछा है, तो भाई सिंपल सा है, बहू लगेगी, आंसर नंबर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा बहू। इसमें कुछ समझने में कठिन था, आई होप इसमें कुछ भी कठिन नहीं था, ठीक है। आगे चले यहाँ पे नेक्स्ट की ओर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, अब सीरीज के क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है, मोस्टली कैंडिडेट कर लेता है, स्क्वायर और जोड़ घटाव गुणा भाग पे होते हैं। एक पहले यहाँ पे एक है, ठीक है, एक से फिर हमें दो का डिफरेंस मिला है, ठीक है, एक से और तीन के बीच में कितने का अंतर है, एक से और तीन के बीच में कितने का अंतर है, दो का अंतर है, और तीन चार का अंतर है, फिर 7 और 15 के बीच में 8 का अंतर है, और 15 से आगे कितने का अंतर होगा। तो देखो यहाँ पे भाई 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, ठीक, तो आप 15 में 16 जोड़ोगे तो 31 हो जाएगा, ठीक, और 31 में 16 दूनी 32, 32 जोड़ तो देख लो 63 अगला बना रहा है, ये देखो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 31 आंसर आ जाएगा, कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला चलो, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न केवल प्रश्न आकृति के घटकों से नहीं बनी है। अच्छा ठीक है, ये कुछ ऐसा फिगर मेंशन कर रखा है हमें, और इनमें और क्वेश्चन जो है उसमें हमें ये छांटना है कि इस वाले फिगर से कौन सी हमें आकृति नहीं बनी है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं चल के। ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे हमें मेंशन कर रखे हैं, तो इनमें से कौन सी आकृति उन आकृति से मिलके नहीं बनी है, ये हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो वो आकृति क्या है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, अब इस वाले क्वेश्चन को क्या नीचे से केवल छाट के उसी से देख के लिखना है, अब इसमें कुछ कठिन तो है नहीं, ठीक है। कहो तो मैं आपको फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ, देख लेता हूँ कोई ऑप्शन है कि यहाँ पे। ये देखो केवल एक सिंगल लाइन आई है, और ठीक है ठीक है, डबल लाइन फिर सिंगल लाइन फिर ऐसा कुछ। चलो हम देखते हैं, ऊपर चलते हैं, और इंग्लिश में कहा जा रहे हो, ठीक है। कुछ देखो यार, एक ऐसे लाइन थी, फिर एक ऐसे लाइन थी, फिर कुछ एक ऐसे था,
कुछ इस तरह से फिगर था, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है, ये जो पता नहीं गाढ़ा टाइप में बना दिया ये इसका नहीं, वो नीचे से लाने में मुझे दिक्कत हो रही है, इस वजह से मैं यहाँ पे ऑप्शन में इसका सी होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारे के सारे फिगर मैच कर रहे हैं, सी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ अलग ही टाइप का है, ये उसमें मैच नहीं खा रहा था, देख रहे हो यहाँ पे कितनी ज्यादा लाइनें हो रही इस वजह से, ठीक। अगला चलो, नीचे दिए गए आकृति में वैसे त्रिभुज पूछा नहीं जाता आपके पेपर में, लेकिन बिल्कुल सिंपल होता है, तो मैं बता देता हूँ, कभी भी इस तरह का त्रिभुज का अगर कोई क्वेश्चन आता है, 1 2 1 2 बस टोटल काउंट कर लो, 2 1 3 नीचे हो जाएंगे, 2 और 1 3 ऊपर हो जाएंगे, 3 3 6 आंसर है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। और भी आप करके मुझे आंसर बता देना, यहाँ पे और लिख देता हूँ, ये लो बस। तो बस आपको क्या करना है, सीधा आपको 1 2 3 और लिख दो, 1 2 3 1 बीच वाले में 2 फिर 3, तो 3 तो 5 1 6 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 18। चाहते तो नीचे वाले को काउंट करके लिख देते, और भी करो, एक ये वाला मुझे आप कमेंट करके बता देना, ये वाला मुझे आप कमेंट करके बता देना। ये वाला मुझे कमेंट करके बता देना कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, कितने ट्रायंगल होंगे, हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, ठीक है। डेफिनेटली टेल मी इन अ कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन जीके के हैं, ये हम करेंगे नहीं, ठीक है। कुछ इस तरह का जीके आपको देखने को मिल जाता है, जीके का ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस सेट आप सभी को पहले भी करा चुका हूँ, तो आप सभी देख सकते हो, टेलीग्राम पे उनके वहाँ पे अवेलेबल होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। अब कल मैंने ये कराया था क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये हमने ज्योग्राफी पे किया है, ये हमने ज्योग्राफी पे क्वेश्चन किया। अरुणाचल प्रदेश का एक राज्य जो भारत की सीमा पर स्थित है, वो हमसे पूछ लिए। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा एक राज्य जो भारत की सीमा पर स्थित है, वही डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन पता है, डेफिनेटली बता देगा। अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, अब अरुणाचल प्रदेश पता है सबको कि इधर स्थित है, ठीक है, ऊपर। ये दक्षिण पश्चिम सर नीचे आ जाता है, पूर्वोत्तर कहाँ पे हो जाता है, पूर्व पश्चिम, पश्चिम तो इधर आ जाता है, तो 83 नंबर पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्वोत्तर का राज्य है, ठीक है, इधर, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इधर आता है, ठीक, ऊपर उत्तर हो गया, इधर पूर्व हो गया, तो पूर्वोत्तर का आंसर हो गया ना। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल हमने कर ही किया था 5 वर्ष का, ठीक है। भारत की नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा। ये भी हमने क्वेश्चन किया, मैंने इनकी विड्थ भी बताई, ज्योग्राफी जिन्होंने किया होगा ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने नहीं किया, क्योंकि ये देखो कितने राज्य और कितने कैंसर से प्रदेश कौन सी लंबी, ये हमने किया है। बताओ पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है, हमने ज्योग्राफी की क्लास करी, उसमें एक क्वेश्चन मैंने कराया, ट्रिक से भी कराया था। पेरिस मैं आपको बता देता हूँ, टेम्स को मैंने लंदन का याद कराया था, टाइम्स ब्रिटिशर्स का पेपर है लंदन को, तो वहां से हमने रिलेट कराया था। पेरिस हम क्या करने जाते हैं, सीन करने जाते हैं, ठीक है, और बर्लिन का स्प्री हो जाता है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अभी तो चलो अब जीके नहीं करेंगे यार, जीके हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम आगे चलते हैं सीधा दूसरे प्रैक्टिस सेट पे और दूसरे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हमें पूरे रीजनिंग के कर लेने इसमें जितने हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेने। एक सेकंड को थोड़ा सा तेजी बढ़ते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन मेंशन कर रखा है, सॉल्यूशन से अपने को मतलब नहीं है, हमें मॉक 2 पे लेके चलते हैं, मॉक 2 हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक करके आ सकते हो, तब तक वीडियो को लाइक करके आ सकते हो, और बस आ गए अपन लोग, आ गए। ये देखो दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। ये डिफिकल्ट नहीं होते, बट सिंपल से क्या, अब ये पेपर में आपके पूछे नहीं जाते हैं, इस वजह से मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही है यहाँ पे, जैसे इनको काउंट कर लो टोटल कितने हैं, ठीक है, इधर 3 बन जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है, 74 नंबर। तो ये कोई ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, आपको ये टॉपिक भी पढ़ना है, आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण को AB पर रखा जाए तो दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्नाकृति का सही प्रतिबिंब होगी, ठीक है। अब ये कुछ है, ठीक है, आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो दर्पण पे पूछा जाएगा, मतलब एक को हम बोलते हैं मिरर इमेज, और एक को हम बोलते हैं वाटर इमेज। अब जैसे B लिखा है, ये B, अगर इसे हम मिरर इमेज पर कन्वर्ट करें तो सिंपल भाई इसका उल्टा बन जाएगा B, ऐसे कुछ, ठीक। जबकि इसे हम वाटर इमेज पे रखें तो सेम टू सेम यही रहेगा। जबकि P है, जैसे कि मैं R लिख देता हूँ, ठीक, ये R है। अब इसे अगर हम पहले मिरर इमेज पे रखें, तो ये R ऐसे बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, मिरर में उल्टा बन गया R। लेकिन अगर हम इसे वाटर इमेज में रखेंगे तो इसका डायरेक्शन है ना, जो जिस साइड में R है उसी साइड में रहेगा, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, और किधर, उसी साइड में, क्योंकि हम वाटर पे देख रहे हैं, ऐसे बन जाएगा। तो यही हमसे पूछा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो सिंपल सी बात है, 75 नंबर जो क्वेश्चन हमें दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा,
आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन, इफ द ऑन विच देन विच ऑफ द आंसर फॉलोइंग करेक्ट है। ठीक है 75 नंबर हमें यहाँ पे बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए अब इधर है, ठीक है, ये कुछ ये चेहरा है और ये कुछ पैर इधर आगे हैं। तो ये पैर सिंपल से भाई जब इधर है तो नीचे इधर की ओर हो जाएंगे। पहले तो ये देख लो, बैट इधर है, ठीक है, बैट इधर है। जब कोई इधर से इधर की ओर टर्न करेगा तो ये बैट इधर जाने वाला और खाली बैट, ठीक है। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे ए खत्म हो गया, खाली नहीं है। ये वाला तो सर यहीं पे रखा है तो ये भी खत्म हो गया। अब ऑप्शन सी और डी में होगा। अब यहाँ पे इन सवालों में क्या करना है, आपको केवल डिफरेंस देख लेना है, इनको डिफरेंस देख देना है। तो देखो यहाँ पे अब पैर का देख लो यार, इधर क्या फ्लैट एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो नीचे ये बिल्कुल पैर बिल्कुल सीधा चला है ऐसे, ठीक। जबकि यहाँ पे देखो तिरछा है, थोड़ा सा तिरछा, इधर भी आके देखो आके थोड़ा सा तिरछा है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया, खत्म। समझ में आया? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चलो फिर से सीरीज का क्वेश्चन है। इंग्लिश पे भी इंग्लिश वाले कैंडिडेट ऊपर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले कैंडिडेट ऊपर पढ़ सकते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं करना, बस जोड़ घटाना का खेल होता है। 23 के बाद इन्होंने 29 बना दिया, 23 से इन्होंने 29 बना दिया। कितने का डिफरेंस है? 6 का है। फिर उसके बाद हमें कुछ पता नहीं है कि क्या आएगा, तो 37 से 41 का देख लो। 37 से 41 का कितने का डिफरेंस है? 4 का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको समझ में आया? नहीं आया, ठीक है। अब क्या होगा भैया, सिंपल से एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली थी कि आपने कभी प्राइम नंबर पढ़े, डेफिनेटली पढ़े होंगे। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 25। 1 से 50 तक कितने होते हैं सर? 1 से 50 तक कितने होते हैं? तो 15। और 50 से 100 तक कितने होते हैं? 50 से 100 तक कितने होते हैं? तो 50 से 100 तक होते हैं 10 प्राइम नंबर। तो 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 10। कौन प्राइम नंबर है? अच्छा, बेसबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये भी मैंने आपको बताया, ट्रिक से बताया, अगर किसी को याद है। ये बुक भी मैंने बताई, इंडिया अगेंस्ट फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद की है ये, ठीक है। बेसबॉल में कितने होते हैं ये भी मैंने बताया। बेसबॉल कमेंट करने वाला है तो यहाँ पे कमेंट करेगा। बेसबॉल में कितने होते हैं, हैंडबॉल में कितने होते हैं, नेटबॉल में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं, ठीक है। ये मुझे बताओगे यहाँ पे आप। ये सिंपल सा क्वेश्चन देखो यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 31 33 नहीं 33 नहीं होगा, 33 34 37 41। क्या आंसर आया? ये आंसर आ गया 23 29 37 41 31 आंसर आ जाएगा। सी नंबर राइट है। बोलोगे भैया 31 कैसे आ गया? भाई ये प्राइम नंबर की सीरीज थी। देखो यहाँ पे किसी भी नंबर में प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, या तो खुद से डिविजिबल होगी या फिर 1 से होगी। यहाँ पे देख लो 23 में या तो 23 से भाग जाएगा या 1 से जाएगा, और किसी भी नंबर से, यहाँ पे जितने भी नंबर हैं देख लो। अब मैंने 31 ऑप्शन लगाया, अब 33 है, जैसे 33 3 से भाग चला जाएगा, 11 से भाग चला जाएगा, 35 में 5 से चला जाएगा, 7 से चला जाएगा भाग, 35 में खुद से चला जाएगा, 1 से चला जाएगा, 30 में 3 से चला जाएगा, 10 से चला जाएगा, 1 से चला जाएगा। लेकिन 31 जो एक है वो एक प्राइम नंबर है। 31 एक क्या है? प्राइम नंबर। तो इस वजह से इसका राइट आंसर 31 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। समझ में आया? ठीक, ऐसे करके आप चले जाओगे और 41 का आपको 43 हो जाता है, 47 हो जाता है। गिन लो, मैंने 50 बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 हो गए, ठीक। और आगे जाओगे मतलब 1 से 50 तक कितने होते हैं प्राइम? 15 होते हैं। और आगे अगर ऐसे बढ़ोगे तो फिर 10 आपको और देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हाँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है। अगर किसी कागज को प्रश्नाकृतियों में दिखाए गए चित्र अनुसार मोड़कर काटा जाए तो खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा? सिंपल सा देखो, कुछ नहीं करना होता। ये बिल्कुल वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। वैसे पेपर में मुश्किल ही है आए, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। आपके पेपर में क्या आएगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। ब्लड रिलेशन पक्का आएगा, ब्लड रिलेशन पक्का आएगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन पक्का आएगा, और ये जो ऊंचा मतलब सीरीज का क्वेश्चन पक्का आएगा, यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन पक्का आएगा, और ये जो हाइट में बड़ा छोटा होता है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक, 1 2 फिगर से भी क्वेश्चन आएंगे, हो जाएगा टॉपिक खत्म। मोड़ कर काटा जाता है तो खोलने के बाद आकृति कैसे दिखाई देगी, ये हमसे पूछा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन करने का टेक्निक क्या है? पहले कोई फिगर इस तरह से था, ऐसे बना हुआ है, अब इसे इस फॉर्मेट में खोला गया, इस तरह से ओपन किया गया। पहले इधर को था, अब इधर को ओपन किया गया, ठीक है। तो इसे इस साइड को हम ओपन करेंगे। तो मान लो जब ऐसे है तो भाई जब इसे ओपन करोगे तो कुछ इसी तरह का फिगर दूसरी साइड भी बन जाएगा, ठीक है, इसी तरह का फिगर दूसरी साइड। और फिर उसके बाद इसे
ऐसे ओपन करना है, फिर इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना, फिर टोटल ऐसे ओपन जब होगा तो कितने फिगर यहाँ पे बन के आएंगे। अब जैसे यहीं पे आओ, देखते ही ऑप्शन डी हटा दो कि भैया ये देखो इस वाली लाइन पे यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। 77 नंबर आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है, 77 नंबर आपको समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा, ठीक। तो देखो यहाँ पे इसे हमने ऐसे था और इसको हमने फिर से इधर की ही साइड में पलट दिया, तो हमारा यही बना रहेगा, यही बना रहेगा, ये यहाँ पे यही बना रहेगा। उसके बाद देखो फिर उसको हम नीचे कन्वर्ट करेंगे, नीचे पलटेंगे। अगर हम नीचे की साइड यहाँ पे मतलब कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा 77 नंबर पे, ठीक। तो अब हमारा नीचे आ जाएगा, तो सेम टू सेम यही डायरेक्शन नीचे आ जाएगी। तो ये बीच में क्यों बना रखा है, देखो बीच में बना रखा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं है, इधर तो आ ही नहीं रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बस ऐसे करना होता है इनको, जैसे इसमें बोलता जाता है जिस साइड को ये मतलब ओपन करता जाता है, ठीक है, कागज उसी टाइप हमें ओपन करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। डॉटर को कूट भाषा में इन्होंने ये लिख दिया है, तो उसी भाषा में प्रॉब्लम को कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए राष्ट्र संघ कितने देशों को शक्ति प्रदान करता है, 5 देशों को प्रदान करता है, ठीक है। और सीवी रमन को कब मिला, तो 1930 में मिला, 1954 में। आपको कौन सा अवार्ड मिला तो बता देता हूँ, ये क्वेश्चन अभी तो कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत रत्न पुरस्कार उन्होंने पहले बात थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको भी पहले ये भी थे, ठीक है। चलो हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखना है, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कुछ कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन देख पाएंगे, क्योंकि पहले कर रहे हैं ना ऐसे क्वेश्चन। देखो आपको ये याद कर लेना है, मतलब याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं याद करोगे तो भी अच्छा ही है। फिर ABCD गिनते घूमोगे, ABCD EF G H I J K L और M, ठीक। यहाँ से लिख देता हूँ N, या इधर से लिख देता हूँ Z, ड्यू, इवनिंग, फू, GT रोड हाई स्कूल और इंडियन रेलवे, और उसका जैक कैलिस, और उसका कानपुर, और उसका लो, और फिर मन, ठीक। अब भाई इनकी पोजीशन आपको अगर याद है ना, A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है, E 5 पे आता है, F 6 पे आता है, G 7 पे आता है, H 8 पे आता है, I 9 पे आता है, J 10 पे आता है। खैर आपका अभी अगर आपने नहीं याद किया तो अभी इससे मत याद करना कि L 12 पे आता है और M 13 पे आता है, इनका अपोजिट ही N 14 पे आता है, O 15 पे आता है, ऐसे करके सारे के सारे। Z 26 नहीं होता, अच्छा ऐसे। और इनके उल्टा कभी कभी सीरीज आपको दे देगा, इधर C मेंशन है, इधर X मेंशन है। C को X किया है तो D को क्या करेंगे सर, C को X अगर किया है तो D को W करेंगे, ठीक है। H को S किया तो I को क्या करेंगे, हमें पता है H हाई स्कूल होता है, H को उल्टा S होता है तो I को उल्टा R हो जाएगा, ऐसे करके। तो वही है यहाँ पे ABCD का कुछ खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज क्या होती है, कभी कभी पीछे से आगे बढ़ा देता है, कभी कभी आगे से पीछे कर देता है, तो बस यही है, हम यहाँ पे करते हैं। चलो ये क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया हुआ है, मतलब 2018 में नेवी में चाणक्यपुरी पे आया हुआ था ये क्वेश्चन। और ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, 1 दिसंबर को आपको 1 दिसंबर क्या होता है, कंप्यूटर दिवस। हाँ चलो आई थिंक 8 होता है, 8 दिवस, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। डाटा को इन्होंने ये लिख दिया है, और देन प्रॉब्लम को क्या लिखा जाएगा, 78 नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डॉटर को इन्होंने ये लिखा है। अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप करेंगे क्या, डॉटर को पहले वाले डॉटर को यहाँ पे इधर मान लो ये डॉटर है, डी को आप यस में देखेंगे कुछ डी और यस का रिलेशन बन रहा है क्या, बिल्कुल पास पास नहीं बन रहा है डी और यस का। डी के 4 पे होता है सर, और यस कितने पे होता है, 19 पे होता है, PQRST 19 पे आता है ABCD में, नहीं बन रहा है। यहाँ पे पता है क्या रिलेशन बन रहा है, ये जो डी है ना, डी का पीछे आके देखोगे, इस डी जो पहले डी है इसका लास्ट वाले अक्षर से बन रहा है, देखो डी से ए, फिर ए से बी, फिर यू से वी, जी से एच, ऐसे मतलब सीरीज पीछे से फॉलो कर रही है। डी को इन्होंने देखो ई लिखा है, ये देखो डी को ई, ए को बी, यू को वी, ठीक है, जी को एच, और एच को आई, एच को आई, टी को यू, ठीक है। तो हमेशा सीरीज इन्होंने क्या करी, पीछे से फॉलो करा दे। जैसे प्रॉब्लम लिखा है, हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रॉब्लम, इधर कर लेते हैं कहीं पे, एक सेकंड ऊपर थोड़ा इधर नीचे चल के कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। जैसे प्रॉब्लम लिखा है PROBLEM प्रॉब्लम, तो आप अब इस P से आपको पीछे जाना है, ठीक है, इस P से। तो P के बाद लास्ट में क्या आएगा, इधर लास्ट वाला अक्षर आपका P का होगा, P के बाद Q आ जाएगा, PQR के बाद S आ जाएगा, MNO के बाद P आ जाएगा, ठीक। B 2 पे होता है तो 3 पे C होता है, L 12 पे होता है तो 13 पे क्या आएगा, तो 13 पे M होता है, ठीक। और E
5 पे आता है तो 6 पे यप होता है, और यम 13 पे होता है तो इसके आगे यन, तो यन यप यम सी पी एस ओ यन, तो पहले वाले दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, यन यफ यम और उसके सी ओके पी और फिर यस क्यू, ठीक है, तो ये वाला आंसर गलत हो गया, ये वाला ठीक। टाइम लगा कुछ, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो भाई ये ओरल था, इसमें करना क्या था, आगे वाले से हमने एक अक्षर पीछे बढ़ा दिया, आगे वाले से हमने एक बढ़ा दिया पीछे, हमने देखा डी से ई बनाया, हमने तुरंत आके ऑप्शन में देखा कि सर पी से आर बनाया, मतलब ठीक है, पी से सॉरी पी से हाँ आगे क्या बनेगा, तो पी से हम क्या बने क्यू आएगा लास्ट में, तो हमने दो ऑप्शन देखते ही हटा दिए, अब एक ही ऑप्शन में था, ठीक है पी के बाद, अब हमने तुरंत देखा कि ये यस है, यहाँ पे पी है, इसी से अब इधर से नहीं कि यन या पी एम मिलाते चले आ रहे हो, ये बेवकूफी है भाई, एक ही अक्षर देखो यहाँ पे दूसरे अक्षर पे क्या बदला है, तो आप तुरंत देखोगे भैया ए को इन्होंने लिखा है बी, तो हम यहाँ पे ई को लिखेंगे यप, तो दूसरे पे मतलब यहाँ पे सॉरी आर को लिखेंगे पी क्यू आर, आर को लिखेंगे यस, तो यस वाला आंसर हो जाएगा, खत्म। ऐसे करेंगे क्वेश्चन। ये मानवाधिकार दिवस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या होता है, 1992 से 1997 था, और राखी महोत्सव किसने शुरू किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था। और देख लेते इसमें जीके क्वेश्चन और हैं क्या, जीके भी रिवाइज कर ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुजाकार आकार में नहीं है, ये हमसे पूछ लिया 83 नंबर पे, तो ये भाई ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल, ठीक है। और कोई और रीजनिंग का क्वेश्चन हो तो अच्छा। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये आपका पहले भारतीय ए आर रहमान थे, ए आर भारती थे ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले, ठीक है, ए आर रहमान थे। मलेरिया की दवा कुनैन की किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है, सिनगोना से। हैजा रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है, हैजा से क्या प्रभावित होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछ लिया, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने में जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आंत प्रभावित करता है, ठीक। आर्टिकल 78 कल मैंने आप सभी को बताया था, क्लास जिन्होंने फॉल्टी करी है उन्होंने डेफिनेटली बता देंगे। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाया जाता है, ये अपन बता ही चुके हैं। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है, ये बता चुका हूँ, सबसे बड़ा भी बता चुका हूँ, बृहद पुराण सबसे बड़ा है, हाँ। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, जीके करते चल के। योग दिवस जानते ही हो, दूध में लैक्टोज होता है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश की पहला मुख्यमंत्री, सॉरी ये तो यूएन में भाषण देने वाली होंगी, विजयलक्ष्मी पंडित। सुचेता कृपलानी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, ये भी मैंने कल कराया था, NH44 हो जाएगा, ठीक है, NH44। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा, अच्छा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें बताना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है, तो NH7 हो जाएगा, ठीक है। आगे, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सा, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, जहाँ पे पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब पूंजीवादी लोग और समाजवादी दोनों टाइप के लोग हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चले ना, कंप्लीट। एक ये क्वेश्चन कुछ था, शांत क्या पूछा था, जीके का था, देख लेता हूँ क्या। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, अच्छा शांति पुरुष के नाम से किस प्रधानमंत्री को जाना जाता है, ठीक है। तो बताओ भाई, किसी को पता है, पता है तो डेफिनेटली बताना, मैं बता देता हूँ, नहीं तो लाल बहादुर शास्त्री राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट भी मैंने बताया था, वाराणसी में है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जो एयरपोर्ट है वाराणसी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, थोड़ा सा वेट करो, अभी हम तीसरे मॉक्स में पहुंचते हैं। जितने क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे वो हम डिस्कस करते चलेंगे, धीरे धीरे करके जो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम करते चल रहे हैं। अभी तो मैथ्स में पहुंचे हैं। मैथ्स में ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन अब आपको करने में अगर दिक्कत हो रही तो बिल्कुल दिक्कत वाला क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस से तो हो जाएगा tan ए, tan ए बराबर कितना हो गया 4/7। हमसे क्या पूछा है, इसका मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे कुछ कॉमन कर लो, कॉस ए को कॉमन कर लो, क्योंकि tan ए फॉर्मेट में बनाना है तो 7, यहाँ पे जैसे कॉस ए कॉमन करोगे तो यहाँ पे भाई कॉस ए बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 tan ए माइनस उधर कॉस ए कट जाएगा -3 और नीचे आ जाएगा 7 tan ए और प्लस का 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 7 tan ए का मान रख दो, tan ए का मान है 4/7 -3, नीचे 7 और 7 इंटू, अरे हो जा 7 इंटू tan ए का मान 4/7 और प्लस 2, ठीक है। ये 7 नीचे कट गया, ऊपर 7 पे 4 में 3 गया, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 4 2 6, 1/6 है क्या कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया, ठीक। ऐसे करने होते हैं सिंपल सिंपल से, मूल बिंदु से लंबवत दूरी क्या होगी, डी अपान हो जाएगा, ये आंसर हो गया सी नंबर। अब ये क्वेश्चन कठिन है क्या, ये वाला बिल्कुल वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। 13 का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे 13 आ जाएगा, 125 हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे 13 125 होगा क्या, रुको 13 के स्क्वायर होगा यहाँ पे तो 13 आ जाएगा, 8 3 11 121, फिर 11 के स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 49 हो जाएगा, ठीक 7 आ जाएगा तो 7 फिर 64 हो जाएगा, 64 मतलब 8 आ जाएगा, 16 4 आंसर आ गया, खत्म। 2/7 का कितना परसेंट, 2/7 का 2/7 गुणा 100 बराबर 135, सॉल्व कर लो, आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन कठिन है क्या भाई, स्विंग में गुणा कराना है, ठीक। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दे रखा है, तो मान रखो यहाँ पे ऑप्शन से कर दो। tan 45 का मान होता है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, मान रखो आंसर हो गया। थीटा बराबर 45 डिग्री, cot थीटा बराबर 45 डिग्री बराबर 2, तो बस खत्म, 2 आंसर हो गया। कहाँ पे, यहाँ पे भी 45 रखो, tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, खत्म। क्यूब क्या ही करना भाई, 2 आंसर हो गया। चले आगे बढ़े यहाँ पे। अभी इंग्लिश मिल गई अपने को, इंग्लिश भी करा देंगे। नाविया पूछ लिया, ये लो नाविया जो जिस एक्सिस में है वही बता दो, 0, ±b है तो 0, ±a, ठीक है, PQRS। चलो रीजनिंग मिल गई अपने को। देखिए आकृति में कितने त्रिभुज है, तो ये वाला हम स्किप कर रहे हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे जो इस वाले फिगर पे ना, यहाँ पे इस वाले ऐसा अगर कोई फिगर आता है इसे सही का स्टार बोला जाता है। बस एक लाइन बेमतलब में फ्री में दे दी है बीच में, तो इसे सही का स्टार बोला जाता है, ठीक है। इसमें हमसे पूछ लिया कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो इसमें फिक्स त्रिभुज होता है, ठीक है, 14 ही होते हैं इसमें। चलो आगे, दर्पण हमसे पूछा है, दर्पण पूछा। अब फिर से वही बात, क्या पूछा, दर्पण पूछा, अच्छा दर्पण मतलब मिरर पूछा। मिरर मतलब जस्ट आपको, अब देखो बी है तो आपको बी अब इस साइड में नहीं, अगर इसका आपका मिरर पूछा, यहाँ से आपसे देख सकते हैं मिरर इमेज पूछा है, लेकिन तो मिरर पूछा तो बी पक्का कन्वर्ट होगा कुछ इस तरह से। तो देखो बी यहाँ पे है पक्का, के इधर आएगा और बी इधर आएगा, ठीक, के इधर होगा ना, के पहले मतलब के पहले ही साइड में था, के ही साइड में आएगा पक्का। तो भाई ऑप्शन है तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन आपने देखते ही हटा दिए, ठीक। अब देख लो इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। अब देखो बी इस साइड में है, जब इसे आप बदलोगे सर मिरर में देखोगे तो आप ये उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया 77 का। समझ में आ गया ना। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो बढ़िया है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। हाँ अब क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है, सोयाबीन होती है, सभी को पता है। चलो ए बी और के की माता है, अच्छा ए मम्मी है, ठीक है, यहाँ पे इधर कर लूंगा, ए मम्मी है, मम्मी को हमने इस पे बना दिया ऐसे गोले पे। किसकी किसकी है, बी और के की, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे के। अब बी और के का हमें नाम नहीं पता ये मेल है कि फीमेल, लेकिन हमें पता है ए मम्मी है मतलब ये फीमेल है। आगे डी ए का पति है, लो ये पति हो गया मतलब ये पापा हो गया, तो हमने इनको ऐसे वाले बॉक्स में ट्रायंगल में बंद कर दिया। ई डी के भाई का लड़का है, ई लड़का है, डी का ये मान लो यहाँ पे भाई हो गया, ये इसका भाई हो गया, और ई इसका लड़का हो गया, ई इसका लड़का हो गया, ये लो लड़का हो गया, ठीक, भाई का लड़का है। तो ए का ई से क्या संबंध है, ए ई का क्या लगेगा, सास लगेगी क्या, सास वाला कहाँ होगा, मतलब यहाँ पे तो शादी भी नहीं हुई तो सास हटा दो, भाभी लगेंगी क्या, नहीं, बस बहन एक हद तक कजिन बहन ये हो जाती, कजिन ये हो जाते, कजिन बहन नहीं होता, केवल कजिन होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाते, लेकिन ये भी नहीं होगा, सिंपल सा चाची हो जाएंगी, क्योंकि ये पापा मतलब ये उसके पापा, पापा के उसके मतलब ये उसके चाचा हुए, मतलब ये पापा हुए, ठीक, और पापा के भाई ये उसके चाचा हुए, और मम्मी उसकी क्या हुई, चाची हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाची। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट, फिर से बढ़ते हैं आगे। इन्होंने 3 4 5 6 को रोप लिख दिया है और 1 5 5 2 6 को एप्पल लिख दिया, देन 5 4 6 1 3, ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, इसी से छांट के लिखना होता है, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से बना लोगे, 78 मार्क्स से बेमतलब में क्यों इधर उधर जाने दो। 3 4 5 है, अब यहाँ पे हमसे किसे पूछा, 5 का देख लो कोड क्या लिखा है, 5 यहाँ पे 5 के लिए पी लिखा है, तो पी से स्टार्ट हो जाएगा, पी से, तो 2 ऑप्शन हमने खत्म कर दिया, पी से यही। अब यहाँ से पी के बाद तुरंत ओ, यहाँ पे 4 पे मत जाना, यहाँ पे ऑप्शन में देख लेना कि तुरंत ए है इधर ओ है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगला अक्षर मिला लो। 4 के लिए क्या है, 4 के लिए ओ, पी के बाद ओ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो, सी राइट हो गया। बस इसी से हमें छांट के लिखना था, हमने लिख दिया। अगला चलो यहाँ पे गिव को इन्होंने ये लिख दिया है, और तो ओवर को क्या ये लिख दिया है, तो डिस्क को क्या लिखा है, सिंपल सा देखो, इसी से हमने ये बना दिया इन्होंने, ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा पेपर आता है आपका, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा रीजनिंग। गिव को इन्होंने ये लिख दिया, ओवर को इन्होंने ये लिख दिया, तो डिस्क को क्या लिखेंगे, तो सिंपल GIV है। आपको अगर लग रहा है कि भैया थोड़ा डिफिकल्ट आए तो हम GIV के ऐसे करते हैं, लो पोजीशन लिख देता हूँ, ठीक है। GIV इक्वल मैं मान देता हूँ 1 2 3 4, ठीक। इन्होंने लिखा है V मतलब पहले लिखा है, मतलब
VIEG, लो ऐसे लिख देता हूँ। वी कितने पे समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो कब का हो गया बताइए। ठीक, 3, I मतलब 2 और E मतलब 4 और G मतलब लास्ट, मतलब पहला वाला कहाँ पे गया है, लास्ट में, पहला वाला लास्ट में, देख लो चाहे पहला O पहले पे है लास्ट में ले गया, D पहले पे है लास्ट में जाएगा, ये दोनों खत्म हो गए, इन दोनों में आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे D पहले पे था लास्ट में ले गए, अब यहाँ पे पहले अक्षर का ही भाई खेल है, पहले अक्षर का ही, तो देख लो पहले अक्षर में कौन आ रहा है, तीसरा अक्षर पहले पे आ रहा है, ये देखो तीसरा अक्षर पहले पे आ रहा है, वी यहाँ पे पहले पे आ रहा है, ई देखो पहले पे आ रहा है, तो यस पहले पे आएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया, खत्म। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो ये रजिया सुल्तान थी, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी, मदन मोहन मालवीय ने करी थी। मलेरिया बीमारी फैलती है, मलेरिया में बीमारी किससे होती है, मच्छरों से होती है ना, खत्म हो गया। और ऊपर देख लें रीजनिंग के अगर कोई क्वेश्चन है, जीके का अगर फटाक से अगर कोई मिल जाता है रिलेवेंट, प्रोटीन का हम देख लिए हैं। बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता कौन थे, अभिनव बिंद्रा। बीजिंग ओलंपिक कब हुए थे, 2008 में, पता है, चलो याद करा देता हूँ यार आपको, ओलंपिक में सबसे पहले कब हुए थे, ठीक है, तो आपका 1996 में हुआ, ठीक, एथेंस में पहली बार। अभी अब 2008 से स्टार्ट हुआ, तब 2008 से बात कर लेते हैं। 2008 में आपका बीजिंग में हुआ, 2012 में कहाँ पे हुए, लंदन में हुए, कहाँ पे हुए, लंदन में हुए। 2016 पे कहाँ पे हुए, रियो डी जेनेरियो, रियो पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रियो डी जेनेरियो पे हुए। ये कहाँ पे पड़ता है सर, ब्राजील में पड़ता है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पड़ता है। 2020 लिख दे रहा हूँ, वैसे हुए 21 में टोक्यो, ठीक है, टोक्यो कहाँ पे है, जापान की कैपिटल। 2024 में कहाँ पे होंगे, फ्रांस के पेरिस में, पेरिस लिख दूं, लो पेरिस लिख दिया। 2028 में कहाँ पे होंगे, लॉस एंजलिस, कहाँ पे है सर, ये अमेरिका में है। 2032 में कहाँ पे होंगे, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, ठीक। और बताएं क्या, चलो 2022 का जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वो केवल एक प्लेयर को मिला है, शरद अंचित कमल, टेबल टेनिस में उन्होंने 4 पदक जीते थे टोक्यो 2022 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आप। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। गोवा की राजधानी भौतिक है, सभी को पता है। बाण सागर बांध कहाँ पे है, ये भी आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में है, क्या ऑप्शन, नर्मदा नदी पे हो जाता है, मध्य प्रदेश में ना। मिजोरम की राजधानी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कल ही मैंने आपको बताया था, 1885 में हुई थी इसकी स्थापना, जब हमने कल पॉलिटी करी है 1885 में। लॉर्ड डफरिन आपका गवर्नर था और WC बनर्जी की अध्यक्षता में इन्होंने करी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता, तो WC बनर्जी के अध्यक्ष, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा WC बनर्जी की अध्यक्षता में, तो ये वो ह्यूम थे और ये अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलो, और क्या है, कुछ जीके करने लायक है क्या। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये मैंने देखो, अब देख लो यहाँ पे एक पेपर देख लो, कल वाला अगर किसी ने क्लास किया तो वो देख लो, ठीक है। ग्रास कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है, तो फ्रेंच ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। हार्ड कोर्ट पे US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं ये दोनों। और उसके बाद विंबलडन आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे, ठीक है। ये उल्टा हो गया, ये दोनों आप देख लेना, ये मतलब ये ग्रास पे खेला जाता है, ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। तो कौन सा पूछा ग्रास को, तो विंबलडन इसका राइट आंसर होगा, ठीक। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का सबसे लंबा टर्म जवाहरलाल जम्मू एंड कश्मीर में हो जाता है। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है, तो संयुक्त राष्ट्र UNO दिवस कब मनाया था, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसमें अभी मतलब 5 तो मतलब स्थायी देश हैं, बाकी 10 और 5 बाकी जो है अस्थायी देश हो जाते हैं 10। आगे शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है, तो संतुरवादक है शिव कुमार शर्मा। आगे 2014 का नहीं बताना आपने। राजधानी सही नहीं मैच करती, देख लो किस देश की राजधानी सही नहीं मैच करती। कर्नाटक की ओटावा सही है, इटली की मिलान नहीं है सर, इटली की तो रोम है, बांग्लादेश की ढाका, अफगानिस्तान की काबुल। अगर चलो यहाँ पे अब फिर हम ज्यादा जीके नहीं करेंगे, 2-4-5 क्वेश्चन कर लिए बहुत है, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, फिर मैथ्स भी हम बीच बीच में करने लगते हैं। थोड़ा सा वेट, क्या है ये अपना देख लेते हैं। साइंस, ऊर्जा का नवीनीकरण का स्रोत क्या है, ये हमसे पूछा है। कहाँ पे पहुंच गए हैं, इंग्लिश। वेंडलिज्म का मतलब क्या होता है, वेंडलिज्म का मतलब किसी को पता है, बताओ। वेंडलिज्म का मतलब होता है वन की डालियों का नष्ट करना, मतलब कि डिस्ट्रॉय करना, सरकारी संपत्ति को नष्ट करना, उसे बोलते हैं क्या बताना। अगर साइनोनिम बताना है तो डैमेज हो जाएगा, एंटोनिम बताना है तो रिपेयर हो जाएगा, ठीक। बाकी ये दोनों तो बेमतलब में दे रखे हैं। एक्सप्लिसिट मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना, समझाना होता है, प्रिसाइज हो जाएगा इसका प्रिसाइज हो जाएगा। डिलीटेरियस का मतलब होता है डरावना, सेमफुल, डरावना तो हार्मफुल हो जाएगा, ठीक। स्केयर का मतलब होता है डरावना,
ऊपर क्या दे रखा है ये देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं, हम इंग्लिश कर ही नहीं रहे अभी, तो हम तो जीके कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं मैथ्स। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दी गई श्रृंखला में ठीक है, गलत पद ज्ञात कीजिए। गलत चुनना है हमें यहाँ पे, सिंपल सा है, देखो यहाँ पे 76 नंबर गलत पद हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो कोई एक सीरीज दे रखी है, ठीक है, एक सीरीज दे रखी है, तो हमें यहाँ पे अपने को रॉन्ग वाला फिगर फाइंड आउट करना है 76 नंबर पे। ठीक, तो देख लेते हैं कि गलत यहाँ पे क्या होगा। तो 11 से, अब जैसे कि इनमें सीरीज देखो, पहले सबसे पहले आपका दिमाग जाएगा, 11 से इन्होंने 5 बनाया, 6 घटा दिए हैं, फिर 5 से फिर 15 मतलब बढ़ गए हैं, फिर 12 घटा दिए हैं, फिर उसके 40, फिर ये बढ़ रहा है घट रहा है, कुछ सीरीज चल नहीं रही समझ में। ऐसे देख लो यार, 11 से 20 इन्होंने बनाया, ठीक है, प्लस 9 हुए हैं, ठीक, 20 से 40 प्लस 20 हुए हैं, और 40 से 74 कितने हुए, 40 30 70 34 हुए हैं, ठीक है। आगे देख लो, 5 से 12 प्लस 7 हुए हैं, ठीक, और 12 से 26 कितने हुए, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और मतलब 14, उसके बाद 26 दूनी 52 और 2 यहाँ पे और जोड़ दिए, मतलब देख रहे हो भाई, डबल करके, मतलब डबल करके अनी चार्जर लगाया, 26 दूनी 52 प्लस 2, ठीक। यहाँ पे एक सीरीज हमने फॉलो करी, ये जो वाली सीरीज चल रही थी यहाँ पे, ठीक है, वो मतलब प्लस वाले सेक्शन पे चल रही थी 76 नंबर पे, ठीक है, ऊपर। एक सेकंड रुको, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रुकिए। डीलो ऑटो डीलो तो आज रुकना गाइस। हाँ अब ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लियर कर रहे थे ना, हाँ इसे क्लियर कर देता फिर आपको समझा देता। ये देखो, ठीक है, तो जो पहले जो सीरीज चल रही थी वो देखो यहाँ पे कि 11, ठीक है, 11 से हमने किया 11 इंटू 2 माइनस 2, ठीक। आगे देखते हैं दूसरा, 20 से हमने किया 20 दूनी 40 माइनस 2, 20 दूनी 40 माइनस 2, तो अभी तो 40 आया है, ठीक। तो यहीं पे तो थोड़ा गड़बड़ मिल गया हमें, ये हमारी गलती होगी। दूसरा देख लेते हैं, ठीक, यहीं पे गलती हो गई। दूसरा ऊपर देख लेते हैं, 5 दूनी 10 2 12, 12 दूनी 24 2 26, 26 दूनी 52 2 54। ऊपर वाली सीरीज बिल्कुल सही चल रही कि मतलब डबल करा के 2 जोड़ दिए, देखो 5 दूनी 10 2 12, 12 दूनी 24 2 26 और 26 दूनी 52 2 54, खत्म। नीचे हमने क्या करा है, 11 दूनी 22 और 22 में 2 घटा दिए हैं तो 20 आ गया। 20 दूनी 40 इन्होंने कर दिया, यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे 38 होना चाहिए था क्योंकि 2 घटाते, तो सीरीज में गलती है यहाँ पे, इस वाले पे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट की ओर। हाँ ओ चलो कोई दिक्कत नहीं, 77 नंबर सिंपल सा क्वेश्चन है, एज का है, वैसे इसके बहुत सारे करने के तरीके होते हैं, लेकिन हम कर लेते हैं 77 नंबर, बेसिक करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए सभी को, ठीक है। हाँ तो क्या, आज पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है, इधर कर लें, इधर समझा देता हूँ, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। पहले अभी आरबीआई के चीफ जो 25वें नंबर के हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास है। पहले कौन थे, अगर अंग्रेज की बात करें तो ओसबोर्न स्मिथ थे, और अगर भारतीय कौन थे तो देश बंधु करके समथिंग नाम था, ठीक है, देशमुख, ठीक है। चलो तो और ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 किस देश ने जीती थी, आयरलैंड नहीं होगा, न्यूजीलैंड भी नहीं होगा, इन दोनों में एक आंसर होगा, देख लेना, ये पुराना क्वेश्चन है, आप 2022-30 का याद पता होना चाहिए, ठीक है। आज पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। अगर मान लो पुत्र है जो सन की आयु मान लिया हमने यक्स है, ठीक है, और आज पिता की आयु कितनी है, फादर की आयु कितनी है, 3x है, आगे 3 गुना। 10 वर्ष पहले पिता की आयु, अब इससे 10 वर्ष पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, या ऐसे लिख देता हूँ 10 वर्ष पहले, ठीक है, पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुना थी 10 वर्ष पहले, ठीक है, ये x था ना, तो x से पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 10 वर्ष पहले, देखो भाई दोनों में 10 घटेगा क्योंकि हम 10 वर्ष पहले जा रहे हैं, ठीक, ये x था, ये भी 3x था, इन दोनों को हमने कर दिया बराबर, लेकिन 10 वर्ष पहले तो हम 10 वर्ष यहाँ पे पहले गए और 10 वर्ष यहाँ पे पहले गए, 10
10-10 साल हमने दोनों में एज घटा दी। लेकिन पूछा है पिता की अपने पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो पिता की आयु 5 गुना थी, 5 गुना थी ये। बस अब इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 5x - 50 बराबर 3x - 10। तो इधर हम इसे उठा लेंगे तो 2x बराबर इधर से 40 आ जाएगा, तो x बराबर 20 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, पूछा कि आज पुत्र की आयु क्या है, तो x बराबर 20 आ गया, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दी गई क्या है, दी गई उत्तर आकृति में उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में नहीं थे। ठीक है, ये अपने को छांटना है कि कहाँ पे मेंशन है। देखो यहाँ पे ऐसे लाइन ऐसे फिगर को काटना है, ये बना है वर्ग बना है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, तो ये देखना है हमें। ये देखो यहाँ पे मिल गया, खत्म, डी नंबर राइट हो गया। ये देखो सेम टू सेम फिगर मेंशन तो करेगा, और कहीं पे मिल रहा है क्या, यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, बताओ कहाँ पे बन रहा है, आपस में काट रही है भुजाएं, ऑप्शन डी राइट हो गया। टाइम लगा, बिल्कुल नहीं लगा। आगे एक लिखा है, ई को 5 लिखा है। ठीक है, ABCD में लिखा है, बस ए 1 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। हियर को क्या लिखेंगे सर, आप चाहो तो इसे आप 1.5 घंटे यहाँ पे बैठे, ये भी नेवी के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब याद है मुझे। ये कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, और उसका ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ग्वालियर पेन का घराना है। ठीक है, इस वजह से पूछा है। और हियर का पूछा तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे वो नजर पड़ गई ना, इस वजह से मैंने बता दिया। तो हियर का सिंपल सा है। अब देखो आपको अगर इनकी नंबरिंग याद होता है ऐसे कैसे किया जाता है, एच हुआ 8, ई हुआ 5, तो 8 5 13, ए हुआ 1 तो 14, और 14 और आर होता है 18, तो 14 14 28 और 4 बचे थे, तो 28 4 32 आंसर हो गया, बी नंबर। अब आपको नहीं आता, अगर इनकी पोजीशन नहीं आता तो पहले ABCD फटाक से लिख लेना, और उसके बाद ये आप देखना कितने नंबर पे, 8 पे, ई 5 पे, ई 1 पे और 18 पे, तुरंत आप जोड़ देना, 8 5 13, 1 14, 14 को तुरंत ऐसे 18 लिखना, 8 4 12, 1 2 3 32 आंसर लगा देना। ठीक, लेकिन टाइम अगर आपको ABCD की नंबरिंग याद है तो आप इसे देखते ही कर सकते थे। ओरल 5 से 10 सेकंड का खेल था। डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन का क्वेश्चन फिर से आ गया। चलो हम इसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। टाइम लगी थोड़ा, कुछ भूख लगी है तो कुछ खा लो। हाँ तो चलो, हाँ ठीक है, बताना फिर जमैका की राजधानी क्या है, जमैका की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना जमैका की। ठीक है, अभी सिडनी और पेरिस तो दोनों ही जानते हैं, इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होकर पूछा हुआ है। जमैका किंगस्टन होता है कि किंग्सटाउन होता है, कमेंट में बताओ जमैका की राजधानी क्या होगी। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब मैं पहले ही आपको बता चुका, दक्षिण होता है नीचे, 8 किलोमीटर ये चला कौन, अशोक, ये अशोक था, ये 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। ओके, और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, ये लो पश्चिम की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब देखो मैंने यहाँ पे कर दी गलती, क्योंकि सर ये तो होता है पूरब ना, ये तो होता है पूरब, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इसे इरेज, तो हम कर लेते हैं इरेज, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, अभी आपको पता चल गया ना कि तुरंत हमने गलती कर दी। पश्चिम की ओर चला, कितना चला पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। ओके, और दाएं बाएं में मत कंफ्यूज होना यार, ठीक है, जैसे कोई आदमी इधर जा रहा है तो दाया उसका ये होगा, बाया उसका ये होगा। ठीक है, ये अब आप मैच खेलते हो तो अपने राइट हैंड से बॉलिंग कराते हो ना, तो अपना राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, हमेशा याद रखना, राइट लेफ्ट में मत कंफ्यूज होना। यहाँ पे बहुत पूछा जाता है। फिर वो उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, लो यहाँ से उसने उत्तर की ओर चला गया 5 किलोमीटर, यहाँ पे 5 किलोमीटर चला गया। ठीक है, आगे चलो, अंत में वो पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, लो यहाँ से फिर वो 3 किलोमीटर यहाँ पे आ गया, इधर आ गया, पूरा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्योंकि 8 चला था ना, तो इधर से 5 ही गया, यहाँ पे आ गया फिर से। अब क्या पूछा है, 3 किलोमीटर चला। अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, भाई प्रारंभिक यहाँ से चला था, और किस दिशा में, बहुत लोग यहाँ पे पूरब लगा देंगे, लेकिन पूरब थोड़ी होगा, प्रारंभिक यहाँ पे था, जितना वो 3 किलोमीटर इधर गया इतना ही वो 3 किलोमीटर यहाँ पे भी चल चुका है, क्योंकि उसने बोला देखो यहाँ पे 3 किलोमीटर चला पूर्व दिशा की ओर, तब वो यहाँ पे आ चुका है इधर। और प्रारंभिक से किस दिशा में होगा, सर साउथ में होगा, कोई ऑप्शन है, दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी। पूरब में मत कोई चले जाना, ठीक है, ये नहीं पूछा कि किस दिशा की ओर उसका मुंह है, ये पूछा प्रारंभिक स्थान से जो उसने शुरू में स्टार्ट किया था वहां से किस दिशा में है, तो इधर होगा सर साउथ वाले डायरेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रथम विश्व सुंदरी कौन थी, तो रीता फारिया थी। ठीक है, रीता फारिया थी। हाँ, तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे एक RADUP। आज जितनी बनी उतना देख लो। रीता फारिया सबसे पहले बनी, फिर ऐश्वर्या राय बनी, फिर डायना हेडन बनी, फिर युक्ता मुखर्जी बनी और प्रियंका चोपड़ा बनी। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन और भी जी के कहेंगे देखने लायक, ऊपर 2 4 5 क्वेश्चन, अगर हम सब तो डिस्कस ही कर रहे हैं, उसमें बचा क्या है, कौन सा कप है, नेहरू गोल्ड कप कौन से कप खेल से संबंधित है, ये पूछ लिया। 84 नंबर वॉलीबॉल से है कोई ऑप्शन, हाँ वॉलीबॉल से है।
वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 6 होते हैं। क्रिकेट में 11 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? बास्केटबॉल टोकरी को हम हाथ से पकड़ कर चलते हैं, मतलब 5 होते हैं। हॉकी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। चलो आगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? सेल्यूकस को पराजित किया था। राजा सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। बिंदुसार का ही लड़का तो अशोक था, ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित था अशोक, ठीक है। कौन सा आकार, अब ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को कराया, कल ही कराया था। कौन सा आकार ग्रह और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान? पृथ्वी का मतलब जुड़वा ग्रह, हमसे पूछ ले, सबको पता होगा इसका आंसर, मुझे पूरा भरोसा है सब आंसर बता देंगे। ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यातक है? ये भी मैंने बताया, सारा का सारा बताया, ये भी क्वेश्चन कराया, अब देख लेना। चिपको आंदोलन भी कराया, सुंदरलाल बहुगुणा। ये ब्राजील उसका कॉफी करता है कॉफी ऑप्शन है, ये देखो कॉफी हो जाए। गेहूं में आपका चाइना है, इस बाकी सब में चाइना ही टॉप पे है, जो ऑप्शन मेंशन कर रखे हैं। कोयले की झारखंड कहाँ पे मिलती है? सबसे ज्यादा कहाँ पे कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ये हमसे पूछा। बात किस बंदर को कॉफी पोर्ट कहा जाता है? ये भी हमने कर रखा है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टोडरमल किससे संबंधित है? तो अगले मॉक पे पहुंचते हैं और अगला मॉक डिस्कस करते हैं, ठीक है। कितने हो चुके हैं? अभी हमने 4 कर लिए हैं, 5वें की ओर बढ़ रहे हैं, 5वें की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। 5वीं की ओर आ गए हम, यहाँ पे 5वां शुरू करते हैं। मैथ हमने बिल्कुल स्किप कर दिए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? 76 नंबर, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये क्वेश्चन आएंगे नहीं बट फिर भी हम कर लेते हैं, अगर आ जाता है तो हम कर लेते हैं, इसमें क्या ही दिक्कत है, ठीक। एक सेकंड रुकना गाइस, एक मैसेज आ गया यार, देख लें। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये हमसे पूछ लिया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अब करने के लिए ऐसे, जब कभी ऐसा भी फिगर बने ना, तो ऐसे तो 1 2 1 2, तो 3 यहाँ पे बनना है। देखो यहाँ पे 1 2 1 2 इधर लिख जाएगा, लिख जाए यहाँ पे 2, तो 3 देखो यहाँ पे 2 1 3 यहाँ पे बन गए, 3 यहाँ पे बन गए, 3 यहाँ पे, 9 तो हो ही गए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 वाला तो ऑप्शन बिल्कुल ही खत्म हो गया, 76 पे 6 वाला ऑप्शन बिल्कुल ही खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 इस पे बनेंगे, 16 इस पे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 12 4 वो बनेगा, ठीक है। छोड़ो, इसे नहीं करना अपने को, पेपर में आता है नहीं बेमतलब में, ठीक है। इतना इजी भी टॉपिक नहीं है ये ना। एम एन का भाई है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एम एन का भाई है, एम भाई है एन का, एम भाई है देखो, और एन का मैं नहीं पता ये मेल है कि फीमेल, कोई दिक्कत नहीं है। और बी एन का भाई है, अब बी भाई है एन का, बी भी भाई है, ये लो बी भाई है एन का, ठीक है, इतना हो गया। इसी प्रकार एम डी का भाई है, एम भाई है डी का, क्या बात है, लो। किंतु एन डी का भाई नहीं है, अच्छा, किंतु एन डी का भाई नहीं है, मतलब भाई नहीं है तो बहन होगी, सिंपल सी बात है, ठीक। आगे अब देखो बहन थी तो हमने यहाँ पे गोला घुमा दिया, ठीक। एन का डी से संबंध बताइए, तो बहन होगी ना, बहन हो जाएगी। 77 पे बस खत्म। ये तो बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, कंफ्यूज होने वाली कोई दिक्कत नहीं। जो बोलता कि हमने वही चीज करी है यहाँ पे। एम एन का भाई है, एम एन का हमने कर दिया भाई, बी एन का भाई है, बी को हमने भाई बनाया, एम डी का भाई है, एम भाई था डी का, लेकिन हमसे पूछा किंतु एन डी का भाई नहीं है, तो एन भाई नहीं है तो सर डी की बहन भी तो हो सकती है, तो बस वही बहन हो जाएगा आंसर। आगे चलो देखिए, विकल्पों से हुआ विकल्प चुनिए जो कि श्रृंखला को पूर्ण करेगा। सिंपल सा है, 2 3 8 27 112, 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर पे क्या होगा ये देख लो। 2 1 कम 2, यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन था क्या? काजीरंगा असम पे है, ये सभी को पता है ना, काजीरंगा असम पे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और असम पे हो जाता है। चलो फिर बहुत हो जाएगा, इधर कर लेते हैं, इधर आपको समझा देते हैं। 2 3 2 से 3 हुआ है, मतलब कितना बड़ा है 1, फिर 3 से 8 कितना बड़ा है 5, 8 से 27 कितना बड़ा है 19। ये कोई सीरीज नहीं बन रही भाई, ये तो गलत है। और कुछ देखते हैं टेक्निक। 2 से 3, 2 1 कम 2, 1 जोड़ दिया, 3 2 6, हाँ मिल गया। देखो कैसे करेंगे, 2 + 1 3 हो गया, ठीक। 2 1 कम, मतलब 2 का गुणा हमने एक बार कराया और उसमें 1 जोड़ दिया, 3 का गुणा हमने 2 बार कराया और +2 कर दिया, 3 दूनी 6 दूनी 8, ठीक। और उसके बाद 8 का गुणा हमने 3 बार कराया और हमने उसमें 3 ही जोड़ दिया, 8 का 24 3 का 27, ठीक। और उसका 27 का गुणा हम कितने बार कराएंगे 4 बार। तो हमें पता है भाई कि 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 4 112, बिल्कुल सही है।
प्लस 4 112। अब 112 का गुणा हम कितने बार कराएंगे, 5 बार कराएंगे और 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं हम, 100 का गुणा 5 बार कर लेते हैं, 100 पंचे 500, 12 का गुणा 5 बार, 12 5 60, 560 में हम 5 जोड़ेंगे 565 है कोई ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आगे ए को हम 1 लिखते हैं, एज को 13 लिखते हैं। देखो ए की पोजीशन इन्होंने 1 लिखी है, अब एज को काउंट कर लो। देखो काउंट करने के लिए हम यहाँ पे सीधा ए जी ई, आपको एबीसीडी याद है तो ओरल कर लेते हैं, मतलब जैसे मुझे याद है तो मैं कैसे करता कि ए 1 पे होता है सर, जी 7 पे होता है, ई 5 पे, 7 5 12 1 13, नहीं याद है कोई बात नहीं, 1 जी की पोजीशन 7 और 5, 7 5 12 1 13, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आगे हमसे क्या पूछा है वो देखो, ठीक, ये एयरफोर्स के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना था, खान अब्दुल गफ्फार खान को, पहले भारतीय मतलब विदेशी थे जिन्हें नोबेल मिला था। हजारों झीलों का देश किसे आ जाता है, फिनलैंड। फिनलैंड की जो कैपिटल हो जाती है वो हेलसिंकी हो जाती है, क्यूबा की हवाना हो जाती है, नॉर्वे की ओस्लो हो जाती है, जापान की टोक्यो हो जाती है। ठीक है, एथेंस में सबसे पहले ओलंपिक हुए थे, दिल्ली तो जानते ही हो, और कुछ आगे चलो डिस्कस करेंगे। कारक हमसे पूछते हैं, सी सर 3 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, 4 18 आर 18 होता है, 18 4 22 आंसर हो। चले आगे क्या है, नीचे प्रश्न आकृति के अनुसार कागज को मोड़कर काटने तक खोलने के बाद वो किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। अब कागज को मोड़कर काटकर खोलने से हमें पूछा गया किस उत्तर आकृति के जैसा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल, जैसे ये बना हुआ है ना, इसे यहाँ पे इसको हम इधर कन्वर्ट करेंगे, इसको यहाँ पे इस साइड में मतलब पलटेंगे, तो भाई जो सेम टू सेम फिगर यहाँ पे बना रहा है ये कुछ इस साइड के यहाँ पे भी बनेगा। ये मतलब में देखो स्टार बना रखा है, ये नहीं होगा, ये अब ये वाला एटलीस्ट देखो यहाँ पे है ना, तो इसके अपोजिट यहाँ पे भी इसे कन्वर्ट करना है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी टाइप का इसे स्किप करता है ना, समझ में आया तो छोड़ देना कोई बात नहीं, ऊपर तो हम कर ही आए हैं। जैन धर्म की स्थापना किसने करी, तो महावीर ने करी। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो देवधर ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल से बहुत पूछा जाता है कि होता है आपको फुटबॉल का रोवर्स कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी 2022 का 23 का बताया कर्नाटक ने जीता है, और रोवर्स कप, संतोष कप, मर्डेका कप, फीफा तो आप सभी जानते ही हो। ठीक, चलो हॉकी से बहुत पूछ जाते हैं, आगा का कप हो गया, वर्धमान ट्रॉफी हो गया, बहुत सारे होता है, तो फिर अभी हम वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अगरतला कहाँ की राजधानी पता है, साइना नेहवाल आपका बैडमिंटन से हो जाते हैं। इतिहास के किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो आपका ये मौर्य युग स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चलो फिर आगे बढ़ते, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे आयात निर्यात ना वही क्लोज्ड इकोनॉमी होता है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है मतलब कि और कौन सा एक ऐसा देश है, ये वो नॉर्थ कोरिया ना, वही किसी से कुछ नहीं लेता है, उसका है ये। हम बंदरगाह से क्वेश्चन हर एक बार पूछे, कल मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास में मतलब ज्योग्राफी की क्लास में कराया, देख लीजिएगा आप एक बार जाके। पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह होते हैं, पूर्वी तट पे कौन से बंदरगाह होते हैं, सारे के सारे पूछे। कौन से पश्चिमी तट पे पूछा है, मैं नहीं स्थित है पूछा है। ठीक है, सिंपल है। मैंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक इधर आ जाता है। ठीक है, कंडला गुजरात में आता है तो वो भी इधर ही आ जाता है, मुंबई इधर आ जाता है, बस खत्म, ये तीनों इधर हो गए। आंसर इन्नौर होगा, तमिलनाडु के नीचे साउथ में होता है आंसर। और कोई एक दिवस था क्या, संविधान दिवस कब बनता है, संविधान कब बना, 26 नवंबर, कल ही किया था मैं ये शाम को, कल शाम को ये क्वेश्चन किया था। गजलों का जनक किसे कहा जाता है, मिर्जा गालिब को कहा जाता है। ठीक है, कानपुर किसके लिए फेमस है, तो कानपुर किसके लिए, चंबा उद्योग के लिए फेमस है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी हमने कल ही किया था, महानदी पे, उड़ीसा पे। पालतू पशुओं को छूने का क्या आता है, पकड़ना, सताना, पालना, सहलाना हो जाता है, केयरिंग की ही जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा रुक जाओ, हम नीचे अगले टेस्ट की ओर चलते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अब बताओ, ये पूछ दिया का मूल बताओ, मूल क्या होता है, सिंपल सा होता है, अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, -4 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, 6 आ जाएगा। ठीक, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेयर आर रूट्स। अच्छा, वो b² - 4ac लगाना है यहाँ पे, वो नहीं पूछना जो मैं बता रहा था। आगे चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीरीज का क्वेश्चन आ गया, सेम सीरीज फॉलो कर रही है, एपी फॉलो कर रही, तो एपी लगा दो। sin x पावर 0 का यहाँ पे हमसे क्या पूछ दिया, y देन फाइंड, यहाँ पे तो स्किप ही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन था हमारा। ये तो सभी हमें पता ही है क्या है, इंटरनेट से संबंधित है। तो इंटरनेट से क्या संबंधित है, इनमें से कोई नहीं, ईमेल ही संबंधित है। यूपीएस 76 नंबर, तो ये हम जीके नहीं कर रहे। 73 इसका राइट आंसर काजीरंगा असम पे हो जाता है। और कोई है क्या, कट मत होना यार। मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ जो क्लास मैंने करी है, और नेवी का ये पेपर है वो चक दे इंडिया में हॉकी सभी लोग जानते हो। सिखों की पवित्र पुस्तक कौन सी है, सिखों की पवित्र पुस्तक कौन सी हो जाती है, गुरु ग्रंथ साहिब। सिलचर कहाँ का है, सिलचर कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये हमने स्टैटिक का टॉपिक हो जाता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते। 1961 में भारत का कौन सा राज्य, तो ये आपका गोवा लास्ट में आया था ना, सबसे पहले पुर्तगाली है, लास्ट में जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। थार रेगिस्तान, रेगिस्तान मैंने आपको सबसे बड़ा बताया था कहाँ पे है, सबसे छोटा कहाँ पे, भारत में कौन से, ये भी। निकट दोष को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, अवैध का विलोम के। अरे जीके मिलो यार, रीजनिंग ये सब पता है सबको। मैक्सेसे पुरस्कार कौन देता है, रेमन मैक्सेसे। 1957 में शुरुआत हुई थी इसकी, 1959 में आचार्य विनोबा भावे को सबसे पहले मिला था। बुल फाइटिंग कहाँ का, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। ठीक है, खगोल विज्ञान नहीं है, हमसे पूछा। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, ये तो अभी बताया था, वही जो पहले रूल बताया था ना, वही है यहाँ पे। आगे चलते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। उच्चतम न्यायालयों की जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अब कल का जिसने सेशन किया होगा वो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेगा। उच्चतम न्यायालय जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज का, हाई कोर्ट का नहीं पूछा, सुप्रीम कोर्ट के जज का पूछा है, तो वो सिंपल बात का राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट में चीज चेंज हो जाती है। वेरी वेरी विटामिन बी, मैंने ये चीज भी आपको शेयर कर दी है टेलीग्राम पे। ठीक है, जो जुड़े होंगे उनको पता होगा ये। चलो फिर से एक अच्छा सा क्वेश्चन देखने को मिला, ये बढ़िया ब्लड रेशन का क्वेश्चन है, सिंपल। देखो बहुत इजी होते हैं इनमें। क्या पूछा है, एल और एम, इसको मत देखो, यहाँ पे ये पूछा, ये हैशटैग है ना इसका, तो ए हैशटैग का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब एल भाई है एम का, एल भाई है एम का। ये लो हमने बना दिया। ओके, यम @n। अब यम और एन का संबंध देख लेते हैं। ए बी का पिता है, मतलब कि पहले वाला पिता, यम पिता है किसका, एन का। ओके, एम पिता है, लो पिता है तो ऐसे बना दिए, इसका भाई था एन। ठीक है, और एन और पर से इसका ऐसे संबोधन, ए बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मतलब एन पुत्र है ओ का, एन पुत्र है, ये लो एन पुत्र है ओ का, मतलब ये इसका पिता था, तो ये ओ इसकी पत्नी हो जाएगी एम की। अब आगे देख लेते हैं। अब हमसे कुछ पूछा है कौन सा सही होगा। यम ओ का पति है, यम पति है ओ का, बिल्कुल सही बात है। आगे यन इज अंकल ऑफ यल, यन एल का चाचा है, यल एन का चाचा है, सही है, ये भी तो सही है। एल एन का, यन इज अंकल ऑफ यल, अच्छा यन इज अंकल ऑफ, यन थोड़ी है सर, यन थोड़ी है अंकल, यल है अंकल, उल्टा लिख दिया इन्होंने। देखो यन इज अंकल ऑफ यल, मतलब कि यन चाचा है यल का, नहीं यल होगा चाचा एन का। आगे येलो का भाई है, नहीं येलो का भाई कहां से हुआ, वो तो चाचा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये वाला यल ओ का पिता है, यल पिता है ओ का, पिता कहाँ है, ये तो उसकी भाभी लगी, ये उसकी भाभी लगी, तो गलत हो गया ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट था। आगे अगला लापता बताने का है, कोई दिक्कत नहीं, देखो सिंपल सा है, स्क्वायर का खेल है। यहाँ पे 11 के स्क्वायर दे रखा है, 15 के स्क्वायर, 19 के स्क्वायर, मतलब 11 15 19 सर एक अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, अगला 4 का अंतर, 23 के स्क्वायर 529। ऑप्शन नंबर सी खत्म। ठीक, आगे चलो। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन इतना इजी है, मैंने क्या बोला था आपसे, अगर आपको पोजीशन याद है तो आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, आप इसे देखते ही कर दोगे। ठीक, अब यहाँ पे एक नंबर 1 होता है, बी का 2 होता है, एन का 14 होता है, तो हमसे बीडिंग का पूछा है। अब बीडिंग के लिए आपको क्या करना है, सीधा ABCD की नंबरिंग लिख देनी है। सिंपल सा हम लिख देते हैं, बी कितने पे होता है 2 पे, और फिर ई कितने पे होता है 5 पे। तो देखो यहाँ पे 2 के बाद 5 आएगा तो ये खत्म, 2 के बाद 5 आएगा ये खत्म, ये दोनों ऑप्शन है 2 5। ठीक है, उसके बाद 1 4 दे रखा है, 1 4 मत देखो, इधर ही देखो। उसके बाद इन्होंने 14 दे रखा है, इधर 9 दे रखा है, तो देख लेते हैं। बी 1 हो गया, डी 4 हो गया, आई का 9 आएगा, 4 के बाद 9 आएगा, खत्म। ऑप्शन नंबर ये खत्म, ये राइट हो गया। लो ABCD याद है, खत्म। एज और कार वाला हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, आ चुके हैं, ये वाला मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे भी आपको कोई ज्यादा सीन लेने वाला दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट सेशन की ओर आगे डिस्कस करता है। जीके नहीं करी ना उसमें, मैंने छोड़ दी, चलो कोई बात नहीं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना यार, और अगर देख रहे वीडियो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, चॉइस पूछ लिया आपसे, चॉइस का साइनोनिम, जीके आ गया। ठीक है, मैकमोहन लाइन मैंने कल ही बताया था, मैकमोहन, रेड क्लिफ
और मैंने 49वीं भी बताई थी, मैक्सिमम रेड क्लिप लगती है वैसे अफगानिस्तान और भारत के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन वो पीओके वाला एरिया पड़ता है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम लाइन भारत और चाइना के बीच में हो जाती है। मैंने 49वीं समांतर रेखा बताया था, 38वीं बताए थे, 38 मतलब तिरछा कौन चलता है तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, 49वीं आपका ये यूएसए और कनाडा के बीच में हो जाती है। मैक्सिमम लाइन मैंने बताई थी चाइना हो जाता है। और कोई क्वेश्चन ऊपर क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार कौन था, जनरल डायर था। 1919 में ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाता है। आनंद मठ किसने लिखी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है, ये हो जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारतीय बात कर लेते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन ये मतलब लास्ट गवर्नर जनरल थे जो मतलब फॉरेनर। नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाती है, रूस की मॉस्को है, और काबुल अफगानिस्तान की हो जाती है। बाद में पहली सूती मिल की स्थापना कब की गई थी, अभी मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, मुझे अभी नहीं पता है क्या एग्जैक्ट क्या कब हुई थी। ठीक है, त्रिपिटक कौन किस धर्म से संबंधित है, तो ये हो जाता है सिखों जैनों से। बिल्कुल गलत है, जैनों से थोड़ी होगा, बुद्धों से संबंधित त्रिपिटक। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अकबर के किले का निर्माण किसने कराया, ये हमसे पूछा है। ठीक है, चलो हम आगे हम रीजनिंग पे पहुंचते हैं, रीजनिंग डिस्कस करते हैं। हाँ 95 नंबर देखो, मोहन ने कहा यह लड़की मेरे माँ के, ओके ये मोहन है, ये मोहन है, और मोहन ने किसी लड़की से कहा यह लड़की को मैंने लो बना दिया सीधा, मेरी माँ के मतलब मोहन की माँ के। ठीक है, एक सेकंड गाइस, हाँ ठीक है। अब सॉल्व करो इसे आप। ये लड़की मेरी माँ के, ये लड़की मेरी माँ के मतलब मोहन की माँ के पोते। ठीक है, हिंदी उसमें देखना पड़ेगा इंग्लिश में, क्योंकि ये वाला वर्ड है तो कम ही समझ में आता है ना। दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। ठीक है, मेरी माँ के पोते की पत्नी है। ठीक है, तो उसका बेटा जो होगा वही तो उसका मतलब ये क्या हुआ, ग्रैंडसन हुआ। ठीक है, की पत्नी है, ओके ये उसकी पत्नी हुई। ठीक है, उसके लड़के की पत्नी हुई। मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है, मोहन उस लड़की का क्या लगेंगे, मोहन उस लड़की के क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, फादर इन लॉ लगेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था यार। ठीक है, मतलब मम्मी का वो जो मतलब मोहन है उन्होंने एक लड़की की तरफ इशारा किया कि जो इनकी मम्मी का जो ग्रैंड सन है, मतलब कि मोहन का जो लड़का हुआ, हाँ उसका इससे क्या संबंध हुआ, ये हमसे पूछ लिया है, ये तो पूछा है। तो माँ लगी ना, रुको मोहन, अच्छा मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है, मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है, इस लड़की का एक पत्नी हुआ, मतलब ये पति पत्नी हुआ, तो इससे इसका रिलेशन पूछ लिया है, तो ससुर ही आएगा। आगे चलो सीरीज देख लेता है। 14 6 20, पहले 6 जोड़े हैं, दूसरे में 12 जोड़े हैं। देखते ही आपने देख लिया कि भैया पहले 14 6 20 हो गया, रुक नेक्स्ट है, हाँ 14 और 6 20 हो गया यहाँ पे, और 20 6 मतलब 12, पहले 6 जोड़े फिर 12 जोड़े, 24 जोड़ देता है, तो 32 में 24 जोड़ना है। तो कैसे आप जोड़ेंगे, 30 20 50 और 4 2 6 56 नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं कैसे नहीं हो रहा है। 14 पहले 6 जोड़ दिए तो 20 हो गया, 32 में हमने कितने, 20 में हमने कितने जोड़ दिए, 12 जोड़ दिए हैं। अगर 6 यहाँ पे तो 18 अगर जोड़ के देख लेते हैं, तो 32 में 18 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 50, 32 18 50, 18 में अगर हम 24 जोड़ देंगे 74। सीरीज फॉलो कर गई। मैंने क्या किया, डबल करने की कोशिश करी, 6 12, फिर मैंने 24 करने की कोशिश करी, नहीं आ रहा था, फिर हमने 6 में 6 जोड़े यहाँ पे, तो अगले में 6 जोड़ के देखे तो 18 जोड़ने से 50 आ रहा था, फिर हमने 24 जोड़े तो हमारा 74 आ जाता है, मतलब कि हमारा 50, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे एंटिक को इन्होंने ये लिखा है, एंटिक्स को ये लिखा है, फॉक्स को क्या लिखा जाएगा। सिंपल से देखो, सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, एबीसीडी खेल है। ए कितने नंबर पे होता है, 1 पे, डी कितने पे होता है, 4 पे, मतलब कितने नंबर बढ़ा दिए हैं, 3। एन कितने पे होता है, 14 पे, क्यू कितने पे होता है, 17 पे, टी कितने पे होता है, 20 पे, डब्ल्यू कितने पे होता है, डब्ल्यू 3 पे, देखो यस कितने पे होता है, 19 पे, 19 3 22 खत्म। ई 5 पे होता है, 5 और 3 8। अच्छा एबीसीडी का खेल है यार। यहाँ पे यब कितना होता है, यब को हम 6 लिखते हैं, कितने बढ़ाओगे, सब में 3 3 बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे भी 3 बढ़ जाएंगे, 9 आई वाला आंसर होगा। तो सी और डी कभी नहीं हो सकते, इनमें आंसर होगा। ठीक, अब अगला अक्षर मिला लो या लास्ट वाला कोई भी मिला लो, वो 15 होता है, 15 3 18, तो 18 में आर आता है, तो आई के बाद आर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यौगिक क्या होता है, म्यूरेटिक अम्ल होता है। म्यूरेटिक क्या होता है, म्यूरेटिक जो भी लिखा है वही होता है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे
प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार को कागज को मोड़कर काटने का खोलने के बाद किस आकृति के समान दिखाई देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है। अब यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे हमें जो बताना है इसका आंसर बताना है, इसका बताना आप सभी कमेंट करके, जो भी आपको आंसर आए बताना। इस वजह से नहीं बताऊँ, देखो सिंपल सा है आंसर। कौन सा है? 98 नंबर। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप देखेंगे। ठीक, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब हमसे पूछ लिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। अब हमें यहाँ पे दर्पण पूछा है, मिरर पूछा है भाई, तो यस जैसे बना है सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। ठीक, ये वाला नीचे वाला सिरा नीचे रहेगा, ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा। तो नीचे देखो कुछ इस तरह, पहले तो देखो ये नहीं होगा कभी क्योंकि उठ के इधर आएगा। ठीक, और ये नीचे वाला सिरा नीचे रहेगा क्योंकि इधर आ जाएगा तो नीचे रहेगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो उल्टा कर दे तो ये, अब या तो ऑप्शन ए होगा या तो कौन बचा? डी। ठीक है, ए डी में एक होगा। अब देख लेते हैं, ये भाई देखो ऊपर की साइड था, तो जब इधर बनेगा ना तो ऊपर की साइड ही बनेगा, इस तरह से बनेगा जब कन्वर्ट हो गया इस तरह से, तो ऊपर ये देखो यहाँ पे उसी साइड में, जिस साइड में है उससे कन्वर्ट उसी साइड में कर दिया, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की ओर, नेक्स्ट सेट की ओर। 7 हो गए, 10 करें यार, क्योंकि खाना खाना भाई को, मुझे कोचिंग से पढ़ के आया है और उसने कुछ नहीं खाया सुबह से। मैंने तो एक मतलब कुछ खा भी लिया था चुटुर पुटुर वाला, लेकिन जिम से आया था, समझ जाओ यार मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से वो सो गया है, कुछ नहीं खाया उसने। कोई बात नहीं, अभी करते हैं। चलो फिर से क्वेश्चन आ गया, 76 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 76 से, पी और क्यू बहने और आर और एस भाई हैं। ठीक है, पी क्यू क्या है? बहने हैं, ये दोनों बहने हैं, इनको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और आर और एस भाई हैं, आर एस भाई हैं, दोनों लोग भाई हैं, आर और एस भाई हैं, ये लो आर एस भाई हैं, ये लो। ठीक है, पी की लड़की आर की बहन है, लो पी की ये लड़की है, जो ये पी की लड़की है जो आर की बहन है। ठीक है, तो ये भाई इसका ये इसकी भी तो बहन हुई, क्योंकि ये दोनों तो भाई भाई थे। आगे चलो, यहाँ पे पी की लड़की आर की बहन है, तो फिर क्यू का यस से क्या संबंध है? कोई बात नहीं, क्यू अब देखो इसकी बहन थी, ये इसकी बहन थी, ये इसकी क्यू इसकी बहन थी, और ये क्या है? ये मतलब इनके लड़के हुए, ये इनके लड़के हुए, तो क्यू यस से कैसे संबंधित है? मौसी होगा, दादी नहीं है, चाची बुआ, तो फिर क्यू का एस से क्या संबंध है? तो भाई मम्मी की, मान लो मम्मी है, ठीक है, मम्मी के जो लड़का है, ठीक है, उनकी बहन से क्या संबंध होगा? वैसे तो मौसी होगा, ठीक है, लेकिन मौसी तो है नहीं, तो आप चाची बुआ आंट वाला आंसर लगा सकते हो। 76 का डी नंबर। आगे चलो, अगला यहाँ पे देखते हैं। 11 में 2 जोड़े हैं, फिर 13 में 4 जोड़े हैं, पहले 2 जोड़े हैं, 11 2 13 हुआ, फिर 4 जोड़े हैं, फिर 17 में फिर से 2 जोड़े हैं, फिर 4 जोड़े हैं, फिर 23 में 2 जोड़े हैं, 23 तो 25 हुआ है। तो सर 2 4 2 4 2 फिर से 4 आएगा, तो 25 4 29। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 29 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बुद्धिज्म को ये लिखा है इन्होंने, बुद्धिज्म को ये लिखा है BUDDHISM को ये लिखा है, देन क्रिश्चियन को क्या लिखा जाएगा ये हमसे पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, बी को इन्होंने डी लिख दिया है, यू को फिर से 2 2 बढ़ा रहे हैं। देखो यम को यम 13 होता है, 2 15 हो गया, लास्ट अक्षर का केवल मैंने देखा। यन कितना होता है? यन कितना होता है? 14, 2 बढ़ेगा 16, तो 16 में पी होता है, खत्म। ठीक, आगे देखो और अक्षर देख लेते हैं। अब मैं दूसरा अक्षर देख लेता हूँ केवल। ठीक है, यस कितना होता है? 19, 2 21 होता है, 19 तो 21। ए कितना होता है? ए 1 होता है, 2 अक्षर बढ़ेंगे, कितना आएगा? सी आएगा। तो भाई ए नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो बी मेंशन कर रखा है, यहाँ पे तो बी मेंशन कर रखा है, ये भी गलत हो गया। या तो ये होगा या तो ये होगा। तो हम यहाँ पे ए सी और डी में कोई एक आंसर होगा, सी डी में कोई देख लेते हैं। तीसरा अक्षर में 2 बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, आई था, आई मतलब कितना? 9, 2 11 होता है, तो ये जे 10 होता है, कट हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया। समझे? कुछ समझ में आया भैया मेरे? अब इसका दर्पण पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दर्पण नहीं पूछा, यहाँ पे दर्पण क्यों? ठीक है, इसका मतलब जल प्रतिबिंब पूछ दिया, क्योंकि जिधर साइड ही है ना, जिधर साइड ये मुंह है ना, इसी साइड में अपने को इसे पलटाना होता है। ठीक, तो ये बीच में देखो था, इससे नीचे के ये रहेगा बीच में ही, एक इसका कुछ फिगर इस टाइप में बनेगा, बीच में ही रहेगा। तो ये देखो ऊपर की रखा है तो ये गलत हो गया, ये भी ऊपर क्यों रखा है तो गलत हो गया। इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। आगे देख लेते हैं।
आगे देख लेते हैं। इसके 1 2 ये नीचे आएगा ना, 1 2 3 और ये वाला मुंह ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मुंह ऊपर की ओर हो जाएगा क्योंकि भाई उल्टा कर रहे हो ना आप इसे। जस्ट मान लो ऐसे कोई है चीज, ऐसे वाला तीर है, लेकिन जब उसे नीचे साइड उल्टा करोगे तो ऊपर की ओर हो जाता है। तो ये वाला जो नीचे की तरफ मुंह है ये ऊपर की ओर हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर की ओर है, यहाँ पे तो सेम टू सेम वही रख दिया, तो ये हो गया गलत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। चले आगे। चलो हाँ, दी गई उत्तराकृति में उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्नाकृति निहित है। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये वाली लाइन हमें छांटनी है, कहाँ पे मिलेगी? तो यहाँ पे नहीं मिल रही है। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये एक लाइन आई सीधा ऐसे, फिर मान लो यहाँ तक आ गई, यहाँ से फिर ऐसे नहीं मिल रही, तो ये भी गलत हो गया। इधर आके देख लेते हैं। यहाँ पे हमें, मुझे लग रहा है मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे ये लाइन आई सीधा, सीधा को देख ये लाइन आ गई बिल्कुल तिरछा, मान लो ऐसे, फिर ये आ गई, मिल गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। ठीक, ये तो वैसे भी नहीं हो रहा था। बात का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भूकंप मापने के लिए सेस्मोग्राफ का यूज करता है। कार्टोग्राफी मैपिंग के लिए यूज होता है। हाइड्रोग्राफ जल से संबंधित होता है। पुलिकट झील मैंने कल ही सारी के सारी झील कराई थी। जिन्होंने मेरी क्लास की है ना, जो मैंने कराए हैं, डेफिनेटली आप मैच कर लेना यार। जीके में जो टॉपिक कराए ना वो सारे के सारे टॉपिक, ये दिवस नहीं कराया मैंने, लेकिन दिवस मैंने इतने शेयर किए आपको। जिस दिन फेज सेकंड एग्जाम के लिए सीरीज स्टार्ट करी ना, उसमें सबसे पहले दिवस ही भेजे थे। ठीक, पुलिकट झील कहाँ पे है? पुलिकट झील कहाँ पे बताओ आंसर है, क्या बताओ? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति? ये भी मैंने कराया है, जबकि बोला था कि ऐसा आएगा नहीं, लेकिन करा दिया है। भारतीय मानक से समय रेखा 82.5 अंश होती है। मैंने आपको सारा बता रखा है। 68 अंश 97 से लेकर 68 अंश 25 डिग्री से लेकर 97, 68 अंश 60 डिग्री से लेकर 97 25 तक, वो सब बता रखा है। तानसेन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, कल ही बताया था। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? ये ज्योग्राफी उसका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये मैंने कराना है अभी आपको। ठीक, आगे चले। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 9, 8 हो गए ना। मजा आ रही है, आई होप आप सभी को समझ में आ रही होंगी चीजें, कुछ ना कुछ दिमाग में बैठ रहा होगा कि हाँ चलो कुछ तो समझ में आ रहा है। ठीक है, और चलते हैं आगे। इंग्लिश कहाँ है, जीके कहाँ हो? फिर से आगे हम जीके पे आ गए यहाँ पर। ठीक है, जीके पे आ चुके हैं। तो चलो बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है 76 नंबर, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो बस बनाओ इस क्वेश्चन को, करो, पेन कॉपी उठाओ। 76 नंबर पे कैसे करोगे? उठाइए पेन कॉपी उठाइए और कोशिश करिए कि कुछ तो बना पाओ, कुछ तो आंसर कमेंट कर पाओ 76 नंबर पे। चलो मैं करता हूँ इसे। ठीक, कोई नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो, एक्स पूर्व दिशा में एक्स पूर्व दिशा में, ठीक है, ए से बी तक, एक्स है जो पूर्व दिशा में है, और ए से बी तक 20 फीट चला। ठीक है, ए से एक्स है जो पूर्व दिशा में है, ये लो, और ए से बी तक 20 फीट चला। 20 फीट एफ लिख दिया, 20 फीट चला। ओके, आगे देखो यहाँ पे, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, इधर बी दाईं ओर मुड़ा, ये लो, और 6 फीट चला, ये लो 6 फीट चला। आगे चलो, और फिर वह दाईं ओर मुड़ा। मैंने क्या बताया, ऊपर वाले के लिए दाएं इधर होता है, नीचे कोई आएगा तो दाएं इधर होगा, तो नीचे है ना, इसके लिए दाएं इधर होगा। दाईं ओर मुड़ा और 28 फीट चला। भाई देखो, पहले तो 20 फीट, ये पूरी डिस्टेंस कवर करेगा 20 फीट, तो ये कर ली। अब उसके बाद 28 चला, तो ये हो गया 28 फीट। ठीक, आगे चला। अब x चला, ठीक है, x अब a से कितनी दूरी पर है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे आ गया, हमें इसे एक पॉइंट और मान लेता हूँ, ए भी माना था, इसे मैं सी मान लेता हूँ, इसे डी मान लेता हूँ, और इसे और कुछ मान लो, ई मान लो। ठीक, और यहाँ पे इसे हम ऐसे कर देते हैं, इसे मिला देते हैं। ट्रायंगल का खेल होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा वो लगाना पड़ जाएगा। अब देखो सिंपल सा, ये पूरी 20 थी, ये कितनी है 8। ठीक, ये कितनी है 8। समझे भाई मेरे? एक सेकंड को यार, अच्छा क्वेश्चन है ना यहाँ पे। अब एक चीज देखो, ये वाली कितनी है 6, ये वाली, तो ये वाली भी कितनी होगी भाई मेरे 6। ठीक है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाली शॉर्ट दूरी कवर कर लेगा। और आपको पता है, जब कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, और 3600 हो जाएगा 10, यहाँ पे ये आ जाएगा।
ये चीज आपको समझ में आई, ये चीज आपको समझ में आई, बस यही तो अपने को बताना था। ठीक है, अब पूछा था यक्स ए से कितनी दूरी पर है, यक्स ए से कितनी दूरी पर है, तो पूरा 10 फीट ये जो होगी दूरी ना इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका 10 फीट की दूरी पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आगे बास्केट को ये लिखा जाता है हाउ कैन पिलो राइट, सिंपल से देखो BASKET को इन्होंने उल्टा लिख दिया, देखो BASKET उल्टा लिख दिया है, तो आपको किससे पूछा है, पिलो W से स्टार्ट होगा, WOLLIP खत्म। ठीक, आगे चलो, मेहमानों ने से रीना का परिचय कराते हुए आयु ने कहा, अच्छा आयु कह रहा है मेहमानों से परिचय करा रहा है भाई रीना का, शादी होने वाली इसका मतलब समझ जाओ रीना का, और कुछ भी हो सकता है। ठीक, आगे आयु ने रीना से कहा, आयु ने मेहमानों ने रीना का परिचय करते आयु ने कहा उसके पिता मतलब रीना के पिता, क्या बात है, ये लो रीना के पिता हमने बना दिया, मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं, ये तो बड़ा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं, कोई बात नहीं, ये हुआ ये आदमी पता है यही है, ये आदमी यही है भाई मेरे, समझ जाओ, क्योंकि इकलौता बेटा है। ठीक है, वही बात है। आगे रीना का आयु से क्या संबंध है, रीना का आयु से क्या संबंध है हमसे पूछा, तो उसकी बेटी होगी, इतना मतलब 3 कैरेक्टर थे, लेकिन इतना अंदर ले जाने की कोशिश करी, मेरे पिता का इकलौता बेटा है, और इसके रीना के पिता थे, और ये केवल उसका इकलौता बेटा है, तो भाई ये जो आयु है ना इसके पिताजी ये हैं, तो ये आयु ही ये कैरेक्टर जिसकी बेटी है रीना, पुत्री है क्या कहीं पे, ये बेटी इसका ही आंसर हो जाएगा। ट्रायंगल वाला मैं ऑलरेडी स्किप कर रहे हैं हम यहाँ पे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिरोशिमा पहले हमने कहा पे पहले हमने हिरोशिमा पे गिराया, तो 6 अगस्त 1945, 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को हमने नागासाकी पे गिराया। हमने कहाँ गिराया, यूएसए ने गिराया, जापान पे। ठीक, परमाणु बम। चलो अगला, कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, पूछ सकता है। ठीक है, चलो एवोगाद्रो संख्या का मान 6.25 × 10⁻23 होता है। ठीक है, 6.023 × 10⁻23 होता है। सबसे मीठा कौन होता है, सबसे ग्लूकोज तो सुक्रोज होता है, सॉरी सुक्रोज सबसे मीठा होता है। अर्जुन किसके पुत्र थे, दुर्योधन के थे क्या, नहीं यार पांडु के थे। बांग्लादेश की मुद्रा में प्रचलन कौन सा है, बांग्लादेश में टका चलती है, पैसा तो आप सभी जानते हो, रूबल रसिया का है। मंदिरों के प्रांत के नाम से कौन जाना जाता है, बताना। ये रबी की फसल कब की जाती है, तो रबी की फसल भाई नवंबर वाले टाइम में की जाती है। ठीक है, गोल्डन बहुत हो जाएगा, जूट को जानते हैं गोल्डन कप नाम से। भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन रेखा रेड क्लिफ होती है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को स्पेस करता है, 7 राज्यों को स्पेस करता है। ठीक है, आगे जिंदा पीर किसे कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य कल ही मैंने बताया क्यों नहीं। ठीक, आगे ये भी हमने बता दिया आपको, क्या रेड क्लिफ हो जाएगा। चाइना वाला अभी कुछ देर पहला। ठीक है, हरियाणा बॉर्डर दे, हरियंगा बॉर्डर दे रखा, ऑप्शन डी पर हो यार। पंचवटी योजना किस देश से ली गई, यूएसएसआर से ली गई है। पुलिस इंडिया डाइस के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। ये कि थोड़ा सा इजी है, नेवी का थोड़ा सा मतलब लेवल नेवी ने बढ़ा लिया, बट कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे अगला डिस्कस करते हैं, लास्ट है अभी के लिए यहाँ पे। वैसे आई थिंक 15 प्रैक्टिस सेट है, आप 2 4 5 में आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ पे खुद कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें पसंद आ रही होंगी। मैंने एक भी इंग्लिश नहीं करी, जबकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इंग्लिश। आपको इंग्लिश पढ़ाऊं तो बेस्ट, मैं इंग्लिश भी पढ़ा देता हूँ ना, जानती हूँ। ए पुत्र बी का लो, मत डालने का अधिकार किस उम्र से शुरू हुआ था, तो 21 वर्ष। किस उम्र से शुरू हुआ था, पहले 21 वर्ष थी उम्र। ठीक है, अब 18 वर्ष हो गए, तो किस उम्र से, देखो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के तहत उम्र जो घटा करके 21 साल से 18 वर्ष कर दी, तो शुरू हुआ था तो 21 वर्ष ही होगा। बहुत लड़के यहाँ पे ये लगाने वाले हैं, लेकिन मेरा ज्योग्राफी का एक क्लास केवल 2 घंटे का किया है, तो आपने ये चीज गलत नहीं होनी। ठीक है, ए बी का पुत्र है, तो हमने कहा ए पुत्र है, ये लो बी का, ये भाई बड़े लोग ऊपर पहुंच गए। सी का पिता एफ है, ओके, सी का पिता एफ है, ये लो पिता एफ है, ये लो एफ। जिसका हमें करेक्टर पता चल जाता है उसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, आगे यफ, हाँ सी का पिता यफ है, यफ पुत्र है डी का। लो यफ पुत्र है डी का। डी हमें नहीं पता मेल है कि फीमेल,
मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, ठीक है, डी का। और बी यफ पुत्र है डी का, और बी की पुत्र और बी पुत्री है। ओके, बी पुत्री है मतलब डी की पुत्री है ये बी, ये दोनों भाई बहन हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। आगे चलो, पुत्री है बी, डी की, ओके, ए का यप से क्या संबंध है, ए का यप से क्या संबंध है, ठीक है, मतलब ए क्या लगेगा यप का, ये हमसे पूछा है। तो मान लो जैसे भैया हैं और उनकी मतलब आप हैं और आपकी दीदी हैं, या मैं हूँ और मेरी दीदी है, ठीक है, और दीदी का जो वो अपने लिए मतलब मामा, मम्मी की वजह से बोले तो मामा लगेंगे ये, अगर हाँ ए के लिए पूछे तो यप मामा लगेंगे, लेकिन उनसे पूछा है क्या लगेंगे, तो वो अपने लिए, ये मेल कैरेक्टर था तो भांजा, आप भांजा लगेंगे, नेफ्यू लगेंगे भाई, दामाद हो या ऑप्शन दामाद दे रखे, भांजी कहाँ से सर, हमें पता था जब मेल कैरेक्टर है यहाँ पे तो भांजी होगा ही। अगला बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, समझ चुके हैं, बार बार क्वेश्चन फिर से आ रहा है। देखो 7 से 15 इन्होंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, खूब करिए, 7 से 15 हमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूनी 14, 1 जोड़ दिया, 15 दूनी 30, 2 जोड़ दिए हैं, गलत संख्या, अच्छा बतानी है, कोई बात नहीं। 35 दूनी 64, 1 जोड़े हैं, बस यहाँ पे गलती मिल गई हमें। 65 दूना कितना होता है, 65 दूना 60 दूनी 65 दूना 60 दूना 120, 65 दूना 130, 77 नंबर पे मैं गलत चुनना है यहाँ पे, ठीक है, गलत चुनना है। तो 7 दूनी 14, 1 15, 15 दूनी 30, 2 जोड़ दिए हैं, तो 32 दूना 64, 1 65, 77 नंबर पे, 77 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे क्या गलती भाई, दो तरफ से मिल रही, अच्छा 2 का क्यूब स्क्वायर क्यूब से कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ठीक है। मतलब ये सीरीज के क्वेश्चन क्या होता है, अगर हिट करते हैं तो तुरंत कर जाते हैं, इन क्वेश्चन में टाइम मत वेस्ट करना, अगर ना आए तो फिर अब इससे स्किप कर देना, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट करोगे तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से कोशिश करना, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। चलो तो हम यहाँ कोशिश करते हैं कि 7 दूनी 14 प्लस 1 जोड़ दिए 15, और 15 इंटू 2 प्लस 2 तो 32, ये भी सही है। 32 इंटू 2 प्लस 3 तो 32 दूना 64 और 3 65, और 65 इंटू 2 प्लस 4 तो 2 पंचे 10, 2 छंक वाले 13 प्लस 4, 134 आंसर होना चाहिए था, 138 गलत दे रखा है, बी नंबर होगा इसका राइट, ठीक, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे चले, यहाँ पे भैंस का जैसे चमड़ा होता है तो भेड़ में क्या होता है, भैंस का जैसे चमड़ा होता है, भेड़ में ऊन होती है, ठीक है, भेड़ में ऊन होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा है दर्पण में रखा जाए तो कौन सी प्रश्न आकृति, अब कुछ नहीं होगा, देखो ये दर्पण रखे हो तो भाई ये जो फिगर है ना, ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, ये दोनों लाइनें ये इधर आ जाएंगी। चलो देखते हैं ऊपर चल के क्या इन्होंने कला करी, एक लाइन है ये भी याद रखना, ठीक है, अपना देख लेना यार, दिमाग में सेट रखना कि भैया ऊपर चलो मिल जाओ। ये देखो सिंपल से 2 लाइनें इधर थी, एक लाइन पहले नंबर तो इधर थी, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक, इधर, हाँ ठीक है, इधर लाइन थी ना तो इधर हो सकता है, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा, खत्म। मुझे कैसे याद है, क्योंकि मुझे याद है कि 2 लाइनें एक साइड में थी, ऊपर वाली इधर को थी, ठीक है, इधर को थी, हाँ इधर को थी, तो ये वाली लाइन इधर हो जाएगी, ऊपर वाला ये फिगर वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी चढ़कानी नहीं होगी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, कितने त्रिकोण है, सिंपल सा होता है, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है, इसमें बस ऐसे काउंट कर लेना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 2 16 आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की मृत्यु, गांधी की हत्या कब हुई थी, तो हत्या कब हुई, 1948 में हुई थी, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं ना आप सभी। बस करते हैं गाइस ना, भाई मेरा सो गया यार, उसे खाना देना है, कोचिंग। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, फिर करेंगे फिर करेंगे। भांगड़ा किस राज्य की नृत्य शैली है, तो पंजाब की है, और बाल दिवस को मनाते हैं, 14 नवंबर को मनाते हैं। अनी रखो हुआ खाना हो गया। चलो ठीक है, तो अभी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, डेफिनेटली अगर पसंद आया तो लाइक का ऑप्शन होता है, यूज कर लेना, नहीं आया तो कोई बात नहीं, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।